ओके बेटा स्टार्ट कर दें। जल्दी बता क्या स्टार्ट कर दें, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता। अच्छा सर स्टार्ट कर दें, जल्दी बताना पड़ेगा क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। स्टार्ट करेंगे बेटा स्टार्ट करेंगे क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, जल्दी बता। स्टार्ट करें। ओके सर स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम क्या है, सर्कल से। सर सर्कल को तो हम कहाँ पर पढ़े थे सर, हमारे पिछले क्लासेस में हम थोड़ा बहुत सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़कर आए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा। टेंजेंट को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे बेटा, टेंजेंट को पढ़ेंगे। टेंजेंट के सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे हम यहाँ पर। टेंजेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सारा कुछ यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। बढ़िया सर आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। तो यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख हमारे टाइप ऑफ सवाल देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट टाइप का होगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि काफी आसान सवाल आते हैं। तो क्या करेगा बेटा, बिना पेन के इसे सॉल्व कर सकता है। तो क्या कर लेगा बेटा, तो सारे के सारे बेसिक सवाल तो कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पर टाइप 2 वाले हो गए प्रूविंग थ्योरम। दो थ्योरम है बेटा, 10.1 10.2, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। दोनों में से क्या चाहे तो एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यहाँ पर देखना बेटा, दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आया तो आ सकता है, नहीं तो भी चल जाएगा, लेकिन दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। बढ़िया सर इतना तो हमें पता चल गया है। लेकिन यहाँ पर देखना बेटा, प्रूविंग थ्योरम जो है ना बेटा, दो ही थ्योरम है। कितने थ्योरम है बेटा, दो ही थ्योरम है। दोनों में से एक तो बेटा, दोनों में से एक तो आपके पेपर में अटक सकता है बेटा, दोनों में से एक तो आपके पेपर में अटक सकता है बेटा, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे दोनों के दोनों थ्योरम्स को। बढ़िया सर नेक्स्ट हमारे पास देखना टाइप 3 वाले सवाल हो गए। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर आपको टेंजेंट की लेंथ या फिर रेडियस को पता करना पड़ेगा। बढ़िया सर टाइप 4 वाले हो गए हमारे, प्रूविंग के ऊपर आ जाएंगे। टाइप 4 वाले हमारे प्रूविंग के ऊपर आ जाएंगे। देख बेटा यहाँ पर देख, एक हमारा चैप्टर था ट्रायंगल जो कि हम पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल्स हो गया। दूसरा हमारा चैप्टर ये वाला सर्कल्स हो गया। दोनों में बेटा प्रूव दैट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे, दोनों में क्या आ जाएंगे, प्रूव दैट वाले सवाल बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखना बेटा, प्रूव दैट के सवाल को करने का इजी मेथड क्या होता है कि आपको भर भर के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या सर इजी मेथड है, नहीं बेटा मैं जानता हूँ कि प्रूव दैट के क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे अटकेंगे बेटा। जहां पर मैक्सिमम बच्चे अटकते हैं तो वहां पर क्या करेगा बेटा, बाजी ले जाएगा। क्योंकि अगर तो प्रूव दैट के क्वेश्चन ठीक करके आ जाएगा तो कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाएगा बेटा, कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाएगा। तो क्या करेगा बेटा, प्रूविंग वाले सवाल के लिए सारे के सारे जितने भी सवाल हमने मॉड्यूल में दे रखे हैं, या फिर जो टेस्ट में आएंगे, या फिर जो हमने यहाँ पर लेक्चर में डाल रखे हैं, सारे के सारे तो क्या करेगा बेटा, अच्छे से भर भर के प्रैक्टिस कर देगा। क्या कर देगा सर, भर भर के प्रैक्टिस करने हैं। मॉड्यूल में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो सारे के सारे ट्राई करेगा। बढ़िया सर हमें तो इतना पता चल गया है। नेक्स्ट हमारे टाइप 5 वाले हो गए। यहाँ पर देखना एक तुझे फिगर दे दी जाएगी, उसमें से चाहे तो रेडियस पूछ सकता है बेटा, या तो तेरे टेंजेंट पूछ सकता है, टेंजेंट की लेंथ पूछ सकता है, या तो कॉर्ड की लेंथ पूछ सकता है बेटा, या तो एंगल पूछ सकता है। बढ़िया सर, या तो पेरीमीटर पूछ सकता है, या तो एरिया पूछ सकता है। बढ़िया सर ये तो क्या हो गए हमारे, थोड़ा बहुत यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री का यूज आ जाएगा, इसकी मदद से हम ये सारे के सारे डाटा कर लेंगे। बढ़िया सर हमारे टाइप 6 वाले हो गए मिसलेनियस, जो कि काफी एडवांस लेवल तक आते हैं। इस चैप्टर में कहूंगा उतने ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बेसिकली आपको यहाँ पर देखना प्रूविंग वाले हो जाएंगे, और यहाँ पर टाइप 5 वाले हो जाएंगे, प्रूविंग वाले हो जाएंगे, और यहाँ पर टाइप 5 वाले हो जाएंगे। इतने में से पेपर में आता है बेटा। और यहाँ पर थ्योरम्स देखना बेटा, थ्योरम्स कितने हैं बेटा, दो थ्योरम्स है बेटा, 10.1 10.2, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। एक ना एक थ्योरम तो आपके पेपर में अटक सकता है बेटा, आपके पेपर में अटक सकता है। बढ़िया सर यहाँ पर देख लेना, आगे पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर देख बेटा, इस वाले चैप्टर में और ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में और ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में थ्योरी भर भर के दे रखी होती है, थ्योरी भर भर के दे रखी होती है, कॉन्सेप्ट भर भर के दे रखे होते हैं। मैंने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर डाल रखा है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितने हमारे इस लेक्चर के सवाल करने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे बेटा। और आपके जो एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन आएगा, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो उन कॉन्सेप्ट का भी यूज कर दिया जाएगा। लेकिन उन कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डाल रखे हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा बेटा, उन कॉन्सेप्ट को स्किप कर दूंगा, उन कॉन्सेप्ट को क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पर देखना बेटा, वो कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, वो क्या हो सकता है बेटा, अगर आपका पेपर बहुत ज्यादा टफनेस लेवल पर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, उन कॉन्सेप्ट से भी सवाल आ सकते हैं बेटा, उन कॉन्सेप्ट से भी सवाल आ सकते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी क्वेश्चन आते हैं बेटा, जो मेजोरिटी क्वेश्चन करने के लिए हमें जितनी कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है वो मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पर। बढ़िया सा, इतना तो समझ आ गया है। सबसे पहले देख लेना बेटा, सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से
सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स, यहाँ पर देखना बेटा एक फिक्स पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस चला गया, यानी समझ यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस चला गया मैं, या फिर आर डिस्टेंस दूरी चला गया, यहाँ से भी आर डिस्टेंस दूर, यहाँ से भी आर डिस्टेंस दूर, यहाँ से भी आर डिस्टेंस दूर, यानी यहाँ से भी आर डिस्टेंस दूर, ये सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट हो जाएंगे। बढ़िया सर, इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे सर, हम सारे के सारे जो एक फिक्स पॉइंट से जितने भी इक्वी डिस्टेंस पॉइंट होंगे, जितने भी इक्वी डिस्टेंस पॉइंट होंगे उनको जोड़ देंगे तो हमें एक 2 डायमेंशनल शेप मिल जाएगा सर, उसका नाम क्या होगा, सर्कल होगा। बढ़िया सर, हमें पता चल गया है सर्कल क्या होता है सर। सर्कल का मतलब क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट को हम जोड़ देंगे तो हमें 2D फिगर मिल जाता है, जिसका नाम क्या होता है, सर्कल होता है। बढ़िया सर, और जो फिक्स पॉइंट है बेटा, और जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है बेटा, वो क्या है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल कहेंगे उसे, हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल कहेंगे। बढ़िया सर, और जो इक्वी डिस्टेंस हमने लिया था ना बेटा, जो हमने डिस्टेंस लिया था, कांस्टेंट डिस्टेंस हमने लिया था, वो हमारे क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, हमारा रेडियस हो जाएगा। बढ़िया सर, यहाँ पर फिगर दे रखे, यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख बेटा, O से लेकर B तक ये जो डिस्टेंस है बेटा, इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और यहाँ पर भी रेडियस की लेंथ कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यहाँ पर भी सेम हो जाएगी, यहाँ पर भी सेम हो जाएगी, तो हमारा OA भी क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। बढ़िया सर, यहाँ पर आ जाएंगे तो भी रेडियस हमारा सेम रहेगा। बढ़िया सर, यानी कि यहाँ पर क्या है बेटा, कांस्टेंट रख रहे हैं हम, डिस्टेंस को क्या रख रहे हैं, हमेशा कांस्टेंट रख रहे हैं। बढ़िया सर, और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख PQ जो है बेटा, PQ जो लाइन है बेटा, PQ कहाँ से शुरू हो रही है बेटा, सर्कल के बाहर से शुरू हो रही है और सर्कल के बाहर एंड हो रही है। लेकिन ये क्या कर रहा है बेटा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट को टच कर रही है बेटा। तो क्या हो जाएगी हमारी PQ जो लाइन है बेटा, ये क्या हो जाएगी, हमारी सीकेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, हमारी सीकेंट हो जाएगी। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है, यानी कि एक ऐसा लाइन है, एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के बाहर से शुरू हो रही है और सर्कल के बाहर में एंड हो रही है। लेकिन क्या है सर, लेकिन क्या है सर, वो जो लाइन है क्या कर रही है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर 2 पॉइंट्स पर काट रही है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या हो जाएगी, लाइन को हम सीकेंट कहेंगे, यानी हमारे यहाँ पर PQ क्या हो गई, सीकेंट हो गई। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख MN जो है बेटा, MN यानी कि ऐसी लाइन है, यहाँ पर देखना बेटा, MN ऐसी लाइन है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट हो रही है और सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर ही एंड हो रही है। यानी कि ऐसे लाइंस जो शुरू होती है सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर से और एंड होती है सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे सर, हम उसे कॉर्ड कह देंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। सेकंड में और कॉर्ड में फर्क क्या होता है, सेकंड बाहर से शुरू होती है, बाहर में एंड होती है और क्या करती है, 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती है। बढ़िया सर, कॉर्ड क्या होती है, सर्कमफ्रेंस से शुरू होती है, सर्कमफ्रेंस पर ही एंड हो जाती है। बढ़िया सर, और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख डायमीटर क्या होता है, बेटा, ऐसी लाइन, ऐसा कॉर्ड कह दूंगा मैं, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास होगा, उसे मैं क्या कह दूंगा, डायमीटर कह दूंगा। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख डायमीटर हमारा AB हो गया। इस AB को मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, ट्वाइस ऑफ द रेडियस कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ बेटा, अगर तू 2 रेडियस को मिला देगा तो तुझे क्या मिल जाएगा बेटा, डायमीटर मिल जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ डायमीटर को हम स्मॉल d या फिर कैपिटल D कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कह दूंगा बेटा, यहाँ पर देख डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस। इतना तो याद रखेगा तो तेरा काम बन जाएगा। बढ़िया सर, नेक्स्ट यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल दे रखा है, रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। बढ़िया सर, डायमीटर तो हम जानते हैं, सीकेंट तो हम जानते हैं, कॉर्ड तो हम जान चुके हैं, सारे के सारे डेफिनेशन तो नोट कर लेगा। और यहाँ पर देखना, डायमीटर जो होता है बेटा, वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। क्या होता है सर, हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, इससे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बनना पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं हम टेंजेंट क्या होती है सर, ये देख लेना बेटा, टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट का मतलब क्या है, एक ऐसी लाइन है सर्कल पर, एक ऐसी लाइन है जो बेटा क्या करेगी, यहाँ पर देख, एक यहाँ पर टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, टेंजेंट क्या होती है बेटा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, वो क्या करती है बेटा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का एक ही पॉइंट टच करती है। यहाँ पर देख, फिर से कह रहा हूँ, टेंजेंट क्या होती है सर, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो क्या करती है बेटा, सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पर देख बेटा, हमारे पास क्या हो गई, PQ हमारे पास टेंजेंट हो गई। ये क्या कर रही है सर, सिर्फ सर्कल के ऊपर का सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि हमारा पॉइंट A हो गया। बढ़िया सर, यहाँ पर देख, टेंजेंट क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है सर, स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के ऊपर का एक सिर्फ और एक
पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या कहेंगे, टैंजेंट कह देंगे। यहाँ पर देख मैं ड्रॉ कर लूंगा, यहाँ पर समझ लेते हैं ये हमारे सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट है, तो मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, टैंजेंट हो जाएगी। अगर देख बेटा इसी टैंजेंट को मैं यहाँ ड्रॉ कर दूंगा तो क्या हो जाएगी बेटा, सीकेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, सीकेंट हो जाएगी। और यहाँ पर देख सीकेंट को मैं छोटा कर दूंगा तो क्या हो जाएगी सर, कॉर्ड हो जाएगी। समझ में आ गया है, बढ़िया सर। टैंजेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, बढ़िया सर, समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर देखना बेटा जहाँ पर टैंजेंट और सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर टैंजेंट और सर्कल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस वाले पॉइंट को मैं क्या कह दूंगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह दूंगा। क्या कह दूंगा सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह दूंगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, और यहाँ पर देख ये दो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा। यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, ये वाली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। दोनों की दोनों प्रॉपर्टी को नोट कर और क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोनों की दोनों प्रॉपर्टी को नोट कर और आगे बढ़ेंगे। देख बेटा यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं बेटा, तू क्या कर सके, तो एक काम कर बेटा, ये सारे के सारे पॉइंट लिख ले, एक जगह पर लिख ले। ये हमारे जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं आएंगे। आपके जो हायर लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं बेटा, हायर लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि तू अच्छे अच्छे बुक्स उठाएगा या फिर अच्छे अच्छे लेवल के प्रीवियस के क्वेश्चन उठाएगा बेटा, वहां पर ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज तुझे देखने को मिल सकते हैं बेटा। लेकिन फिलहाल बेटा हम इन दोनों प्रॉपर्टी से काम अपना चला सकते हैं। तो सारे के सारे लिख लेगा और समझ लेगा बेटा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ नोट कर लिया बेटा। यहाँ पर देख मैं समझा देता हूँ, समझ लेते हैं। हमारे पास क्या था, यहाँ पर एक सर्कल था, हमारे पास क्या था सर, सर्कल था। और यहाँ पर क्या थी सर, एक टैंजेंट थी। क्या थी सर, हमारे पास एक टैंजेंट थी। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा तेरा, यहाँ से एक सेंटर पॉइंट है, ये वाली डिस्टेंस तो रेडियस कहेगा। ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, यानी 10.10 क्या कह रहा है बेटा हमारा, ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है हमेशा क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं सर, एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ में आ गया है कि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री बनाता है। बढ़िया सर, इसे हम प्रूव भी कर लेंगे बेटा। और यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है हमारा, हमारे पास क्या था सर, एक सर्कल था, हमारे पास क्या था, सर्कल था। और यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट था। क्या था सर, हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट था। तो हमने क्या करते हैं, यहाँ से एक टैंजेंट ड्रॉ कर ली। क्या ड्रॉ कर ली बेटा, यहाँ से एक हमने टैंजेंट ड्रॉ कर ली। हाँ सर, ये टैंजेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ से हमने एक टैंजेंट ड्रॉ कर ली। बढ़िया सर, हमने क्या कर दी, दो टैंजेंट ड्रॉ कर ली। इस वाले टैंजेंट की लेंथ जो है, इस वाले टैंजेंट की लेंथ के इक्वल होगी बेटा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही हमारा पॉइंट टू कहता है। और यहाँ पर देखना बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी भी तो चाहे तो याद रख सकता है। यहाँ पर देख, यहाँ पर देख बेटा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है एंड ये वाला जो एंगल है बेटा, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है बेटा, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। सर ऐसा क्यों हुआ, यहाँ देख बेटा, ये वाला कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रेडियस एंड टेंजेंट क्या होते हैं बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर भी रेडियस एंड टेंजेंट क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। और एक क्वाड्रिलेटरल में 4 इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। यानी ये दो तो 90 हो गए। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये दो का सम किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये दो का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। बढ़िया सर, हमें इतना तो समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देख बेटा, ये प्रॉपर्टी तो अच्छे से याद रख सकता है बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख, यहाँ पर समझने का कुछ भी नहीं है बेटा, समझने का कुछ भी नहीं है। ऐसे ट्रायंगल डाल ले और यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज तो याद रख सकता है। अगर हम ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ए बी सी ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, तूने पढ़ा होगा 9th में हेरॉन्स फार्मूला पढ़ा होगा। हेरॉन्स फार्मूला से पहले हम क्या काढ़ा करते थे बेटा, सेमी पेरीमीटर काढ़ा करते थे, यानी कि टोटल पेरीमीटर काढ़ेंगे उसका आधा काढ़ा करेंगे बेटा। हाँ सर, इतना तो हमें पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी, ये वाली प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम क्या याद रखेंगे सर, एरिया ऑफ द ए बी सी कैसे करेंगे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ए बी सी इंटू आर कर देंगे तो भी मिल जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम ए एफ इज इक्वल टू यही लिख सकते हैं। यहाँ पर देख बेटा,
ये क्यों हुआ बेटा, ए फिजिकल टू ये क्यों हुआ बेटा, यहाँ पर एक सर्कल है और ये क्या है बेटा, एक्सटर्नल टेंजेंट्स हैं, बढ़िया सर। और ये दोनों क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल टू एस माइनस ए। एस माइनस ए क्या है बेटा, यहाँ पर देखना ए जो है हमारा बी सी है, बढ़िया सर। एस क्या है सर, हमारे पास सेमी पेरीमीटर है, क्या है सर, एस हमारे पास सेमी पेरीमीटर है, बढ़िया सर। बी एफ जो है बेटा, यानी कि बी एफ जो है वो किसके इक्वल है बेटा, बी डी के इक्वल है, बढ़िया सर, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल टेंजेंट है, क्या है बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये किसके इक्वल हो जाएंगे सर, एस माइनस बी के इक्वल हो जाएंगे। बी हमारे क्या है सर, हमारे पास बी है, ए सी हमारे पास बी है बेटा, क्या है हमारे पास बी, ए सी है, बढ़िया सर, एस माइनस बी हो जाएगा। और फिर हम क्या लिखेंगे सर, और फिर हम क्या लिखेंगे सर, और फिर हम क्या लिखेंगे सर, सी डी जो है बेटा, सी डी किसके इक्वल है, सी ई के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सटर्नल टेंजेंट है बेटा, यहाँ पर देख दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और किसके इक्वल हो जाएगा सर, एस माइनस सी। सी हमारे पास क्या है बेटा, ए बी की लेंथ हमारे पास सी है बेटा, ए बी जो है हमारा क्या है बेटा, सी के इक्वल है, बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। ये भी हमारा क्या है बेटा, सी है, बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, एस क्या है बेटा, सेमी पेरीमीटर है, ये प्रॉपर्टीज तो याद रख सकता है, अच्छा सर, इतना तो हमें पता चल गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर देखना बेटा, दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट सी पर, और दोनों का कॉमन टेंजेंट है बेटा, यानी कि दोनों का टेंजेंट सेम है। तो यहाँ पर देखना बेटा, अगर तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेगा तो क्या लिख सकता है, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू लिख सकता है, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर लिख सकता है, क्योंकि ये क्या कर देगा बेटा, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देगा, इक्वली बाइसेक्ट कर देगा, बढ़िया सर, समझ में आ गया है हमें। और ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, तो डायरेक्टली याद रख सकता है। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख ए बी की जो लेंथ है बेटा, ऐसा देखना बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर क्या है बेटा, सर्कल है। तो तू क्या लिख सकता है बेटा, ए बी की जो लेंथ है प्लस सी डी की जो लेंथ है, यानी ऑपोजिट साइड का सम किसके इक्वल होता है बेटा, दूसरे ऑपोजिट साइड के इक्वल होता है, दूसरे ऑपोजिट साइड के इक्वल होता है बेटा, बढ़िया सर, इतना तो हम समझ सकते हैं, दूसरा ऑपोजिट साइड का इक्वल होता है, यानी कि जो रेड वालों का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, ब्लू वालों के सम के इक्वल होता है। ये वाली प्रॉपर्टी तो अच्छे से याद रख सकता है, बढ़िया सर। देखो बेटा, प्रॉपर्टी कराने का मेन मकसद क्या है बेटा, यहाँ पर देख प्रॉपर्टीज, ये सारे प्रॉपर्टीज कराने का मेन मकसद है। अगर ऐसे सवाल तेरे एमसीक्यूज में या फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाएंगे तो तुझे बहुत जल्दी करने को मिलेगा बेटा, बहुत जल्दी तू कर सकेगा क्वेश्चंस को। और यहाँ पर ये वाला हेक्सागन की प्रॉपर्टी भी तो याद रखता है, हेक्सागन के अंदर क्या है, हमारा सर्कल है, तो ये सारी प्रॉपर्टी लग जाएगी सर, बढ़िया सर। ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ क्या होता है, बी सी प्लस डी ई प्लस ई एफ होता है, बढ़िया सर, हम यहाँ से याद रख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख हमारे पास क्या था, एक बड़ा सर्कल था और हमारे पास क्या था, एक छोटा सर्कल था। हमारे पास क्या है बेटा, इन दोनों सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट यहाँ से है, इन दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट एक यहाँ से है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए बी की लेंथ जो है वो सी डी की लेंथ के इक्वल हो जाएगी, ए बी की लेंथ जो है वो सी डी की लेंथ के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से देख ले, ए बी की जो लेंथ है बेटा, ए बी की जो लेंथ है, ए बी की जो लेंथ है वो सी डी के लेंथ के इक्वल हो जाएगी, बढ़िया सर, इतना तो हम याद रख सकते हैं। और यहाँ पर देखना बेटा, ये जो बी पी है और सी डी है ये भी इक्वल हो जाएंगे, बी पी है सी डी है ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखना ए पी जो है सी पी के इक्वल हो जाएगा, बढ़िया सर, ये भी हम कह सकते हैं, तो हमें इतना समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, अगर हमारे पास क्या है, एक सर्कल है बेटा, और यहाँ पर एक हमारे पास डायमीटर है, सर्कल है, डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स को लेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, तो दोनों टेंजेंट क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल हो जाएंगे, बढ़िया सर, ये भी प्रॉपर्टी हम याद रख सकते हैं। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, जो भी पैरेललोग्राम है उसके अंदर हम सर्कल डाल देंगे, या फिर ऐसा समझ ले, सर्कल के बाद हम क्या कर देंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो रोम्बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर हमारा, वो रोम्बस हो जाएगा। दोनों में फर्क होता है, ये फर्क आप शायद जानते होंगे। और फिर यहाँ पर देखना बेटा, छोड़ यार, वो प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख बेटा, ऐसे तो डायरेक्टली याद रख सकता है, ये दो तो मैंने कह दिया है। इन दोनों का सम किसका इक्वल होता है बेटा, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री का इक्वल होता है, बढ़िया सर, ये तो हम जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, एंगल पी टी क्यू जो है वो किसके इक्वल है बेटा, एंगल टू ट्वाइस ऑफ द एंगल ओ पी क्यू के इक्वल है बेटा, ओ पी क्यू के इक्वल है, बढ़िया सा, समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना, पी टी वो को भी तो सेम लिख सकता है बेटा, पी टी वो जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ द एंगल
ओ पी क्यू के इक्वल है ट्वाइस ऑफ द एंगल ओ पी के इक्वल है। बढ़िया सर, ये दो प्रॉपर्टीज हम अच्छे से याद रखेंगे। और यहाँ पर देख लेना बेटा, ये भी प्रॉपर्टी तो अच्छे से याद रख सकता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखना ये एक अच्छी बुक है बेटा, एक बहुत अच्छी बुक है, रेड कलर की आती है, मेरी फेवरेट बुक है बेटा। उसमें सारे के सारे प्रॉपर्टी डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन इतने प्रॉपर्टीज आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है बेटा, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। क्योंकि अगर तू वो बुक सॉल्व करेगा या फिर हमारे मॉडल के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो वहाँ पर तुझे ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया सर, चलिए बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यार, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, प्रूफ दैट वाले ज्यादा मैक्सिमम टाइम देंगे, तो हम क्या करेंगे, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या रेडी है बेटा, जल्दी बताते। रेडी है सर, फिर से एक बार रिवर्स कर दो। यहाँ पर देख बेटा, हम क्या करेंगे, सर्कल क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, उससे हम इक्वी डिस्टेंस क्या कर देंगे, सारे के सारे पॉइंट को जोड़ देंगे तो हमारा 2D शेप मिल जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, सर्कल हो जाएगा। बढ़िया सर, हम क्या कर देंगे, जो इक्वी डिस्टेंस है बेटा उसे हम क्या नाम दे देंगे, रेडियस नाम दे देंगे। और ट्वाइस ऑफ द रेडियस क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर हो जाएगा। बढ़िया सर, और हम क्या करेंगे सर, बाहर के पॉइंट से लेकर बाहर के पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, उसे हम क्या कर देंगे, सीकेंड कर देंगे सर। बढ़िया सर, और हम क्या कहेंगे बेटा, ऐसी लाइन जो क्या होती है, सर्कमफ्रेंस से शुरू होती है और सर्कमफ्रेंस पे एंड होती है, उसे हम क्या कह देंगे, कॉर्ड कह देंगे। सर टेंजेंट क्या होता है सर, यहाँ पर देख एक सर्कल है और उसका एक पॉइंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी बेटा, एक ही पॉइंट से क्या करेगी बेटा, इंटरसेक्ट नहीं, यहाँ पर एक ही पॉइंट को टच करेगी तो क्या हो जाएगी सर हमारी वो टेंजेंट हो जाएगी। बढ़िया सर, क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। और हम जानते हैं सर, टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे हमने एक सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो क्या हो जाएगी सर, हमारे इक्वल लेंथ की हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, इक्वल लेंथ की हो जाएगी। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर देख लेना। पहला क्वेश्चन आ गया है, पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, एक सर्कल पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितने चाहे उतना ड्रॉ कर सकेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट है। अगर इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ जा गया है। यहाँ पर देखो बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो डायरेक्टली देखकर बता सकेगा, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है बेटा, सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। बढ़िया सर, अ लाइन इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करती है बेटा, यहाँ पर देख सर्कल के 2 पॉइंट पर कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करती है सर, हमारी सीकेंड करती है। बढ़िया सर, और यहाँ पर देखना, सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट, यहाँ पर देख बेटा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो कितने टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर सकता है, एक पैरेलल यहाँ से हो गई, दूसरी पैरेलल तो ऐसे ड्रॉ कर देगा। बढ़िया सर, तो हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, 2 ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बढ़िया सर, नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर पूछा गया है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, यानी कि सर्कल में, और यहाँ पर देखना बेटा, वो कौन सा पॉइंट है जहां से क्या करते हैं, टेंजेंट क्या करते हैं बेटा, गुजरती है, वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें पता चल गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया बेटा, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और क्या करना है बेटा, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, और क्या करना है बेटा, उसके पैरेलली हमें क्या ड्रॉ करना है बेटा, एक हम सीकेंड ड्रॉ करेंगे, एक हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। बढ़िया सर, यानी हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से एक लाइन डाल देंगे, इसके पैरेलल हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है बेटा, इसके पैरेलल हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें से एक क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, सीकेंट होनी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे सर, हम क्या कर देंगे, इस वाली लाइन के पैरेलली यहाँ पर क्या कर देंगे सर, हम यहाँ पर टेंजेंट को ड्रॉ कर लिया है, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सीकेंट को ड्रॉ करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन था, पता नहीं एनसीईआरटी में क्यों दे रखा है। और यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर फिगर दे रखा है, फिगर में पूछा गया कि सीकेंड कौन सा है, बेटा सीकेंड कौन सा है। यहाँ पर देखो बेटा, पूरा का पूरा तेरे समझ में आ जाएगा। एक्स वाई क्या है सर, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करा है तो एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। पी क्यू क्या है सर, हमारा पी क्यू क्या है बेटा, यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पर देख सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट हो रहा है, सर्कमफ्रेंस पर ही एंड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कॉर्ड हो जाएगा। एम एन देखना बेटा, बाहर से स्टार्ट हो रहा है, बाहर में एंड हो रहा है और सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एम एन क्या हो जाएगा, हमारा सीकेंड हो जाएगा। बढ़िया सर, एम एन क्या हो जाएगा, हमारा सीकेंड हो जाएगा। ए बी क्या है बेटा, हमारा ए बी हमारा डायमीटर हो जाएगा। ओ बी क्या है बेटा, हमारा रेडियस है। ओ ए क्या है बेटा, हमारा रेडियस है। बढ़िया सर, तो हमारा आंसर क्या था बेटा, सीकेंड पूछा गया तो एम एन हमारा हो जाएगा सीकेंड। बढ़िया सर, नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, स्ट्राइट लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, यानी कि 2 पॉइंट से कौन सी लाइन पास करती है बेटा, सेकंड पास करती है। बढ़िया सर, स्ट्राइट लाइन पासेस थ्रू
पॉइंट ऑन अ सर्कल, यानी कि सिंगल पॉइंट पर कौन सी लाइन टच करती है बेटा, तो हमारी टेंजेंट टच करती है। बढ़िया सर, हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा देखना बेटा प्रूविंग थ्योरम पर आ गए। थ्योरम को क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे बेटा। सबसे पहला थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहला थ्योरम यही कहता है कि जो रेडियस है हमारा, जो रेडियस है और जो हमारा यहाँ पर टेंजेंट है, जो रेडियस है टेंजेंट है, आपस में क्या होते हैं सर, यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है सर हमारा, ये परपेंडिकुलर होता है, यही कहता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितने एंगल होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। बढ़िया सर, इसे हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले देख लेना बेटा, थ्योरम को लिखने के मेथड तो ट्रायंगल में पढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पर भी मैं रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखेगा, नेक्स्ट फिगर डालेगा, नेक्स्ट क्या करेगा बेटा, गिवन डाटा लिखेगा, नेक्स्ट क्या करेगा बेटा, टू प्रूफ दैट लिख देगा, नेक्स्ट क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, अगर जरूरत होगी तो कंस्ट्रक्शन करेगा, और फिर तो क्या करेगा बेटा, अगर और फिर तो क्या करेगा, प्रूफ करता चले जाएगा। लास्ट में तो क्या आना चाहिए बेटा, RHS जो है LHS के इक्वल आना चाहिए। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। ये गिव यहाँ पर देख लेना बेटा, सबसे पहले स्टेटमेंट हमने लिख लिया, फिर हमने फिगर डाल लिया। बढ़िया सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है बेटा, गिवन क्या है बेटा, एक सर्कल है और इसका सेंटर क्या है, O है, XY क्या है, हमारी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बेटा, हमारा P है। बढ़िया सर, हमने गिवन तो इतना लिख लिया। हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर है XY के, यानी कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। ये क्या है बेटा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी, ये पॉइंट Q है बेटा, क्या है, पॉइंट Q है, ये वाली चीज क्या है बेटा, पॉइंट Q है हमारी, याद रखेंगे। ये वाला पॉइंट क्या है बेटा हमारा, ये वाला पॉइंट Q है, ये वाला पॉइंट O नहीं है बेटा, ये Q है। बढ़िया सर, यहाँ पर देख लेना बेटा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बेटा, हम टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे, Q पॉइंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, Q पॉइंट ले लेंगे। Q पॉइंट लेने के बाद हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, ये जो Q है, ये जो Q है P के अलावा होना चाहिए। टेंजेंट से P के अलावा पॉइंट कौन सा, कहीं से कहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन P के जगह नहीं आना चाहिए बेटा, P के जगह नहीं आना चाहिए। हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पॉइंट Q ले लेंगे। P के अलावा कोई सा भी पॉइंट हो सकता है हमारे टेंजेंट के ऊपर, तो हमने ले लिया है। बढ़िया सर, और फिर हम क्या करेंगे, OQ को ज्वाइन कर देंगे। OQ को क्या कर देंगे सर, ज्वाइन कर देंगे। OQ को हमने ज्वाइन कर लिया है। बढ़िया सर, हमने इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ करते चले जाएंगे। यहाँ पर देखना बेटा, hence Q is a point on the tangent XY। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या कह रहा है, Q हमारा क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट है, कोई दूसरा पॉइंट है, P को छोड़कर कोई दूसरा पॉइंट है हमारे टेंजेंट पर। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ में आ गया है। सो यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, Q कहाँ पर ले करेगा बेटा, सर्कल के अंदर ले करेगा कि सर्कल के बाहर ले करेगा। यहाँ पर देखना बेटा, टेंजेंट क्या करती है, सिर्फ एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, जो कि यहाँ पर क्या हो गया, P हो गया। अगर तो पॉइंट Q यहाँ पर लेता तो भी तेरे सर्कल के बाहर आ जाती, अगर पॉइंट Q यहाँ पर लेगा तो भी सर्कल के बाहर आ जाएगी, अगर पॉइंट Q तो यहाँ ले रहा है तो भी क्या हो जाएगा बेटा, पॉइंट Q सर्कल के बाहर आ जाएगा। बढ़िया सर, सर्कल के बाहर आ रहा है। हाँ सर, क्यों सर, क्यों बाहर आ रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट होता है जो सर्कल पे लाई करता है और टेंजेंट पे लाई करता है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा P है। बढ़िया सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, OQ क्या है बेटा, OQ क्या कर रहा है, यहाँ पर सर्कल पे एक पॉइंट है जिसका नाम R है। R को क्या कर रहा है बेटा, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है सर, हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है R पर। तो यहाँ पर देखना बेटा, OP की जो लेंथ है, OP की जो लेंथ है OR के इक्वल हो जाएगी। सर कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर, OP हमारा क्या था, रेडियस था, OR हमारा क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होता है सर, हमारा हर जगह कांस्टेंट होता है, तो OP की लेंथ किसके इक्वल है सर, OR के इक्वल है। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, OQ को क्या लिख सकता हूँ मैं, OQ को क्या लिख सकता हूँ, OR प्लस QR लिख सकता हूँ, OR प्लस QR लिख सकता हूँ, OR प्लस QR लिख लिया मैंने, या फिर RQ लिख लिया। बढ़िया सर, और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, OQ जो है बेटा, OQ जो है OR से बड़ा है, OQ जो है OR से बड़ा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ सर, हमारा OQ जो है, OQ जो है OP से भी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखना बेटा, हम लिख चुके हैं OP जो है हमारा, OP जो है OR से इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, OQ के जगह, OQ के जगह हम OP के जगह, OP के जगह हम क्या डालेंगे बेटा, OR होगा, OR के जगह हम क्या डाल सकते हैं, OP डाल सकते हैं, OR के जगह हम क्या डाल सकते हैं, OP डाल सकते हैं। तो हम लिख लिया यहाँ से, OQ की जो लेंथ है वो OP से बड़ी है, OQ की जो लेंथ है OP से बड़ी है। यानी कि सर हम कह सकते हैं, हमने पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है बेटा, हमने पढ़ रखा है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बेटा, जो शॉर्टेस्ट
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। हमेशा याद रखना बेटा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है सर, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो हम क्या कह देंगे, हम क्या कह देंगे, ओपी को परपेंडिकुलर कह देंगे। फिर से यहाँ पर देखना बेटा, फिर से यहाँ पर देखना, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना बेटा, फिर से यहाँ पर सारा कुछ फिगर से ही समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेट में लिखेंगे, फिगर डालेंगे, फिगर डालेंगे बेटा हम गिवन डाटा लिख लेंगे। गिवन डाटा में क्या लिखेंगे बेटा, हमारा ओ क्या है, सेंटर है, और फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और 100 हमारी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, बढ़िया सा। नेक्स्ट हम प्रूफ क्या कर रहे हैं बेटा, ओपी जो है 100 के क्या है, परपेंडिकुलर है, प्रूफ ये कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे बेटा, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टेंजेंट पर पी को छोड़कर कोई सा भी दूसरा पॉइंट क्यू ले लेंगे। अगर हम पी को छोड़कर कोई दूसरा पॉइंट क्यू ले रहे हैं तो क्या करेगा बेटा, हमेशा सर्कल के बाहर लेके रहेगा। बढ़िया सर, हमने प्रूफ में वही पॉइंट लिख लिया, बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना, हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ओ आर जो है बेटा, ओ आर, यहाँ पर देखना ओ क्यू जो है, ओ क्यू जो है क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल के एक पॉइंट को आर पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओ क्यू को तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर प्लस ओ क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं। बढ़िया सर, ओ आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं। ओपी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। बढ़िया सर, और फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ओ क्यू की जो लेंथ है बेटा ओ आर से बड़ी है। ओ क्यू की जो लेंथ है बेटा, देखने में लग रहा है ओ क्यू की जो लेंथ है ओ आर से बड़ी है, तो हम क्या लिख देंगे सर, ओ क्यू की जो लेंथ है ओपी से भी बड़ी है। बढ़िया सर, ओपी से भी बड़ी है। तो यहाँ पर देख लेना, सबसे छोटी जो डिस्टेंस होती है बेटा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। हम जानते हैं ये बात, सबसे छोटी जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो हम क्या करेंगे सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हम लिख देंगे दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बढ़िया सर, हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बेटा, दूसरा थ्योरम है हमारा। दूसरा थ्योरम क्या कहता है सर, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख लेना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, हमारा क्या है सर, हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएंगे सर, हमारे ये दोनों के दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, हमारी इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेना बेटा, थोड़ी सी यहाँ पर देखना, मैं कर्नाटका का उठाया हूँ इसलिए यहाँ पर कन्नड़ में आ गया। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिख लेना बेटा, यहाँ पर क्या लिख लेना, कंस्ट्रक्शन लिख लेना। बढ़िया सर, सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, थ्योरम में स्टेटमेंट लिखते हैं, फिगर डालते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं सर, नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं या फिर टू प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ लिख लेंगे। सबसे पहले काम कर बेटा, टू प्रूफ लिख ले। टू प्रूफ, यहाँ पर ओ आना चाहिए था, नहीं आया, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर टू प्रूफ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे बेटा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, पी क्यू जो है बेटा वो क्या है, हमारा टेंजेंट है। तो पी क्यू जो भी टेंजेंट है, पी आर भी हमारा क्या है बेटा, टेंजेंट है। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे बेटा, ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे, ओ आर को ज्वाइन करेंगे, ओ पी को ज्वाइन करेंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना ये वाला क्या है बेटा, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, हमारा यहाँ पर पॉइंट क्यू है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट आर भी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओ आर क्या है, हमारा रेडियस है। ओ क्यू क्या है बेटा, हमारा रेडियस है। पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। पी आर क्या है, टेंजेंट है। बढ़िया सर, हमें क्या प्रूफ करना है, इन दोनों टेंजेंट की लेंथ को इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या प्रूफ करने लगेंगे बेटा, पी क्यू की जो लेंथ है, पी क्यू की जो लेंथ है बेटा वो क्या है, पी आर के इक्वल है, पी आर के इक्वल है। बढ़िया सर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ करना स्टार्ट कर देंगे। प्रूफ कैसे करेंगे सर, इन ट्रायंगल यहाँ पर देखना बेटा, क्यू यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना इन ट्रायंगल ओ क्यू पी ट्रायंगल को देखेंगे। यहाँ पर देख लेना ओ क्यू पी में क्या इक्वल है सर, ओ क्यू पी में क्या इक्वल है, यहाँ पर देखना ओ क्यू पी में क्या इक्वल है सर, हमारा यहाँ पर देखना ओ क्यू पी है, हमारा क्या है, नेक्स्ट ट्रायंगल हो गया ओ आर पी हो गया हमारा। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है वो सब लिखेंगे बेटा। सबसे पहले देख लेना, इन दोनों में ओ क्यू की जो लेंथ है ओ आर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। बढ़िया सर, ओ क्यू की जो लेंथ है ओ आर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। बढ़िया सर, हमें इतना तो समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना, दोनों ट्रायंगल में क्या है बेटा, ओपी की जो लेंथ है वो क्या है, कॉमन है। ओपी की जो लेंथ है क्या है सर, हमेशा कॉमन है। तो ये हो जाएगी हमारी कॉमन साइड हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे ओपी इजिकल टू ओपी, क्योंकि कॉमन साइड हो जाएगी। बढ़िया सर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखना ये वाली साइड हमारी हो गई, ये वाली साइड हो गई हमारी, दोनों क्या है बेटा, दोनों हमें कॉमन मिल गई है। तो हम क्या लिख लेंगे बेटा, हम क्या लिख लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा, ये वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर,
स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और किस रूल से मुताबिक हो जाएंगे बेटा, RHS रूल के मुताबिक हो जाएंगे। ट्रायंगल पढ़ रखा है तो थोड़ा थोड़ा याद कर बेटा, RHS रूल के मुताबिक क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बेटा, यहाँ पर देखना ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, हम क्या कह सकते हैं, वो PQ की जो लेंथ है, PQ की जो लेंथ है PR के इक्वल हो जाएगी। फिर से देख बेटा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिगर डालेंगे बेटा, और फिर क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके नीचे ट्रू प्रूफ लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, PQ हमारा टेंजेंट है, PR हमारा टेंजेंट है, OQ हमारा रेडियस है, OR हमारा रेडियस है। हम क्या करेंगे सर, इन तीनों को क्या करेंगे, OQ को ज्वाइन करेंगे, OR को ज्वाइन करेंगे, OP को ज्वाइन करेंगे। बढ़िया सर, हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया है। टू प्रूफ में हम क्या करेंगे बेटा, टू प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है सर, हमें क्या प्रूफ करना है, PQ की जो लेंथ है, PQ की जो लेंथ है PR के इक्वल है। तो हमें ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले ट्रायंगल पार्ट आएंगे, ट्रायंगल चैप्टर को जाएंगे, थोड़ा बहुत वहां का याद करेंगे। और यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा, हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। कौन से ट्रायंगल मिल रहे हैं, OQP मिल रहे हैं बेटा, OQP ट्रायंगल मिल रहा है, ORP दोनों ट्रायंगल मिल रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल पार्ट में क्या क्या कॉमन हमें मिल रहा है बेटा, हमें दोनों के दोनों रेडियस से मिल रहे हैं, यानी कि हमें OQ इक्वल टू OR लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है बेटा, सर्कल के रेडियस है, या सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वल होती है। बढ़िया सर, और फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, OP इक्वल टू OP लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, एक कॉमन पार्ट है, कॉमन साइड है, क्या है सर हमारी कॉमन साइड है। बढ़िया सर, क्या है सर हमारी कॉमन साइड है। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, अगर हमें दो साइड इक्वल मिल गए हैं, दो साइड क्या मिल गया बेटा, इक्वल मिल गए। और यहाँ पर भी देखना बेटा, यहाँ पर देखना, अगर तो ऐसे भी लिख सकता है, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख लेना, ये वाला भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्यों सर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम ये वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ऐसे भी लिख सकता है बेटा। यहाँ पर ये दोनों क्या है सर, हमारे 90 डिग्री के इक्वल हैं। यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यानी कि दोनों एंगल क्या है, सेम है। अगर यहाँ पर देखना बेटा, अगर हमारे पास दो एंगल, यहाँ पर देखना बेटा, दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, दो साइड क्या है सर हमारे पास इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अगर हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल लिया है, तो इनके क्या हो जाएंगे सर, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे सर, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं सर, हमारे PQ जो है PR के इक्वल हो जाएगी। ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली RHS रूल से भी प्रूफ कर सकते हो। बढ़िया सर, RHS रूल से भी प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा, 90 डिग्री के इक्वल हैं। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए सिंपल सवाल होते हैं, एक दो सवाल मैं बता दूंगा, बाकी के तू कर लेगा बेटा, क्योंकि सिंपल चैप्टर है, सिंपल सवाल आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन आए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे बेटा। यहाँ पर देख, सबसे पहले क्या बोला गया है, यहाँ पर देख, हमारे पास क्या थी, एक टेंजेंट थी, हमारे पास क्या थी, टेंजेंट थी, PQ हमारे पास टेंजेंट थी, PO क्या थी, रेडियस थी, और यहाँ से क्या है, ये लेंथ दे रखा है बेटा, ये कितना दे रखा है, हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और तुझे यहाँ पर PQ यानी कि टेंजेंट की लेंथ पूछी गई है, तो कैसे काटेगा बेटा, ये दोनों क्या होते हैं, रेडियस और यहाँ पर टेंजेंट क्या होते हैं, रेडियस और टेंजेंट हमारे हमेशा क्या होते हैं सर, हमारे फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंगली 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं सर, 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर के इक्वल होते हैं। बढ़िया सर, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लगेंगे, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी हम क्या कर देंगे सर, हम क्या कर देंगे, हाइपोटेन्यूज को हम जानते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज कितना है, 12 है, और यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर कितना है, हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 है, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर PQ का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसे सॉल्व करेंगे बेटा हम, तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा, √119 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, √119 मिल जाएगा। बेसिकली क्या है बेटा, यहाँ पर सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट यूज आएगा कि ये दोनों क्या होते हैं सर, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। इतना ही कॉन्सेप्ट है, बाकी का आपका क्या है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता, याद कर बेटा, बचपन से पढ़ रहा है पाइथागोरस थ्योरम को। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख लेना, सेम सवाल उठकर आ गए। यहाँ पर हमें OP बताना है। क्या बताना है सर, हमें रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि OP बताना है। यहाँ पर देख बेटा, ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है सर, हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे सर, हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, तो क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना।
लेकिन बेसिकली क्या है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। दोनों क्या है बेटा, एक ही बात है। हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, सबके सब वैल्यूज डालेंगे, वैल्यूज काटते जाएंगे। ओपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 49 आएगी। स्क्वायर इधर है तो इधर चले जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, बढ़िया सर। स्क्वायर इधर है तो इधर चलेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 49 किसका इक्वल होता है बेटा, 7 के इक्वल होता है। अंडर रूट ऑफ 49 किसका इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। हो सर, हम ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, बढ़िया सर। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, रेडियस एंड जो टेंजेंट होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। अगर हमारे यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इजीली काट सकेंगे बेटा। अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज कर यहाँ पर थीटा पूछ लिया जाए तो भी आप यहाँ से कर सकते हो बेटा। थीटा पूछ लिया जाए तो भी आप यहाँ से कर सकोगे बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर रिपीट हो गया है सवाल, सेम सवाल यहाँ पर रिपीट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ना, द लेंथ ऑफ द, यहाँ पर क्या बोला गया बेटा, यहाँ पर हाइपोटेनस दे रखा है और यहाँ पर हमें टैंजेंट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सेम रेडियस काटेंगे। कैसे काटेंगे, ऐसे दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फिर हम यहाँ से आंसर काट लेंगे। बढ़िया सर, इजी सवाल है ये वाला सवाल। देख बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखना बेटा, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है सर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सर्कल है बेटा, यहाँ पर देखना, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन रेडियस क्या होता है सर, रेडियस अलग अलग होता है। सेंटर सेम होता है, रेडियस अलग अलग होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। बिल्कुल सर, हमें इतना तो पता चल गया है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा गया बेटा, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा गया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा गया है। और फिर हमें क्या दे दिया गया बेटा, यहाँ पर देखना हमें क्या दे दिया गया है, हमें ये दिया गया है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस कितना है, 3 है। बढ़िया सर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, यानी कि हमें इस वाले कॉर्ड की लेंथ पता करनी है। तो हम कैसे करेंगे सर, हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना बेटा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। यहाँ पर देखना बेटा, ओ ये हमारे पास क्या है, ओ ये हमारे पास छोटे सर्कल की रेडियस है, यानी कि 3 है। बढ़िया सर। हमारे पास देखना बेटा, यहाँ पर देखना, हमारे पास यहाँ पर देखना बेटा, ओपी हमारे पास क्या है, ओपी, और हमारे पास ओ क्यू क्या है बेटा, हमारे पास बड़े वाले सर्कल की क्या है बेटा, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। बढ़िया सर, इतना तो हमें पता चल गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, टैंजेंट और फिर यहाँ पर रेडियस क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी एक ट्रायंगल को उठा सकते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, इस वाले ट्रायंगल को उठाएंगे, इस वाले ट्रायंगल को उठाएंगे। यहाँ पर देखना बेटा, ओ ये हमारे पास क्या है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस यानी कि 3 के इक्वल है। ओपी हमारे पास क्या है, बड़े वाले सर्कल यानी कि 5 के इक्वल है। बढ़िया सर। तो हम क्या लगाएंगे, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। अगर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है तो हम क्या लगाएंगे सर, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, हमारा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबके सब वैल्यूज डालेंगे। ओ ए क्या था सर, हमारे छोटे वाले सर्कल का रेडियस यानी कि 3 के इक्वल था, और हमारे पास ओ पी क्या था, बड़े वाले सर्कल की रेडियस यानी कि 5 के इक्वल था। बढ़िया सर। हम क्या करेंगे, सबके सब वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो ए पी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, यहाँ पर देख ए पी की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, ए पी की वैल्यू कितनी मिल गई है, हमें 4 के इक्वल मिल गई है। अगर हमारे पास ए पी 4 है तो ए क्यू भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए क्यू भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए पी 4 है तो ए क्यू भी 4 हो जाएगा बेटा। बढ़िया सर। यानी कि ये वाला 4 है, ये वाला 4 है, 4 कितने हो गए बेटा, 4 कितने हो गए, हमारे पास कॉर्ड की लेंथ 8 के इक्वल हो गई। किसके इक्वल हो गया बेटा, 8 के इक्वल हो गया। अच्छा सवाल है, ट्राई कर लेना फिर से, 40 बदल कर ट्राई कर लेना बेटा। प्रूविंग पर चले जाते हैं जल्दी। यहाँ पर देख यहाँ पर क्या देगा है बेटा, हमें क्या प्रूफ करना है, बेटा। ये मैं एक्चुअली तुझे प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से देख बेटा, यहाँ पर देख यहाँ पर क्या था, हमारे पास एक डायमीटर था। डायमीटर के दो एंड्स पॉइंट पर हम क्या करेंगे, टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे। और इन दोनों टैंजेंट क्या होते हैं बेटा, पैरेलल होते हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, तू जानता है अल्टरनेट एंगल्स को जानता है। यहाँ पर देख बेटा, अल्टरनेट एंगल्स को तू जानता है। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। बढ़िया सर। और यहाँ पर देख बेटा, तू जानता है रेडियस, और यहाँ पर रेडियस और टैंजेंट क्या होता है बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। बढ़िया सर।
नेक्स्ट अगर तो बेटा यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी एक अल्टरनेट एंगल मिलेगा, यहाँ पर भी एक अल्टरनेट एंगल मिलेगा। ये वाला एंड ये वाला क्या हो जाएगा सर आपस में, ये वाला एंड ये वाला क्या हो जाएगा सर आपस में, ये वाला क्या हो जाएगा सर आपस में, अल्टरनेट एंगल होते हैं। और यहाँ पर देखो बेटा रेडियस एंड जो टेंजेंट होता है क्या होता है सर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। बढ़िया सर, यहाँ पर देखना ये और ये भी 90 डिग्री है, ये और ये भी 90 डिग्री है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ पर इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। बढ़िया सर, अगर ये चारों के चारों क्या हो गए सर, चारों के चारों इक्वल हो गए, तो हम इजीली क्या कह सकते हैं बेटा, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो साइड यहाँ पर देखना, ये वाली जो टेंजेंट है, ये वाली जो टेंजेंट है क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर क्या देखना था बेटा, कॉन्सेप्ट दो ही लगेंगे, कॉन्सेप्ट दो ही लगेंगे। एक तो आपको यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, सर्कल में क्या होते हैं, रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बेटा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर चारों के चारों एंगल इक्वल हो गए हैं, तो क्या तो डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटा, चारों के चारों एंगल इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं सर, हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के दोनों टेंजेंट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे सर, क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला सवाल देख लेना बेटा, ये वाला सवाल में ऐसे कुछ यहाँ पर खास नहीं दे रखा है बेटा, सिंपल सवाल है। हमें क्या प्रूफ करना था बेटा, हमें क्या प्रूफ करना था, हम अगर यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को से, अगर हम कोई से भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो हमेशा सर्कल में से पास करेगा, हमेशा सेंटर में से पास करेगा बेटा। अगर हम टेंजेंट लेंगे, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो जो परपेंडिकुलर होगा बेटा, वो जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा सर, हमारे सेंटर में से पास करेगा। सर कहां से पास करेगा बेटा, सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास करेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देख बेटा, जैसे हम रियल नंबर में अज्यूम किया करते थे, यहाँ पर भी वैसे अज्यूम क्या करेंगे बेटा, लेट ओ डैश आना चाहिए था बेटा, हमारा यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वेट बेटा, वेट 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 वेट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है बेटा मुझे। यहाँ पर एक ओ है, एक ओ डैश है बेटा, दोनों ओ नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये ओ डैश है, क्या हो जाएगा सर हमारा, एक ओ है, क्या है ओ डैश है, ये वाला क्या है बेटा, ओ डैश है, तो ये क्या है बेटा, ये ओ डैश है। बढ़िया सर, हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, एक पॉइंट अज्यूम करेंगे, हम क्या करेंगे सर, एक पॉइंट को अज्यूम करेंगे, हम क्या करेंगे सर, एक ओ डैश को हम सेंटर मान लेंगे। एक्चुअल में हमारा सेंटर क्या था सर, हमारा सेंटर ओ था, लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, ओ डैश को अपना सेंटर मान लेंगे, ओ डैश को हम अपना सेंटर मान लेंगे। और यहाँ पर देखना बेटा, ओ डैश पी क्या हो जाएगी, हमारी रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर, हमारी रेडियस हो जाएगी। रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं सर, परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन फिगर देखकर बता बेटा, फिगर देखकर बता, फिगर देखकर बता, ओपीबी और ओ डैश पीबी दोनों में से एंगल कौन सा बड़ा है बेटा, ओपीबी बड़ा है, ओपीबी बड़ा है। तो हम क्या कह देंगे, फिगर देखकर बोल रहे हैं सर, हमारा यहाँ पर देख ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हमारा क्या है सर, लेकिन हमारा एक्चुअल में ओपीबी हमारा क्या है सर, 90 डिग्री है। यहाँ पर देख, फिर से कह रहा हूँ मैं, हमारा ओपीबी जो है 90 डिग्री है, तो ओ डैश पीबी 90 डिग्री के इक्वल नहीं हो सकता, इससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखना कब होगा पॉसिबल, जब ओ डैश एंड ओ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सर, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सर, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, तब हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, ओपीबी जो है ओ डैश पी बी से क्या है, बड़ा है, क्या है सर, ये हमेशा बड़ा है। तो हम क्या कह देंगे बेटा, बड़ा है। तो अगर ये वाला ओ पी बी 90 डिग्री के इक्वल है, ओ डैश पी बी क्या होना चाहिए था, 90 डिग्री के लेस में आना चाहिए था, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 90 डिग्री होना पॉसिबल नहीं है बेटा, लेस देन में आना चाहिए था, यहाँ पर 90 डिग्री होना पॉसिबल नहीं है। या तो कम आता तो हम मान लेते बेटा, लेकिन यहाँ पर कम नहीं आ रहा, एग्जैक्ट 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो हम इसे क्या कह देंगे बेटा, हमारी अजम्पशन को रॉन्ग मान लेंगे। और फिर हम क्या कह देंगे बेटा,
हम क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर जो होता है वो कहाँ से पास करता है बेटा, वो कहाँ से पास करता है बेटा, वो सेंटर में से पास करता है। बढ़िया सर, फिर से एक्सप्लेन कर दो सर। हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, सेंटर डालेंगे और फिर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसमें से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर हम क्या मान लेंगे सर, ओ डैश जो था हमारा सेंटर मान लेंगे। कुछ देर के लिए हम क्या करेंगे, ओ डैश को सेंटर मान लेंगे। बढ़िया सर, जब ओ डैश को सेंटर मानेंगे, जब हम क्या करेंगे, ओ डैश को सेंटर मान लेंगे, बढ़िया सर, तो हम वहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का इक्वल होता है। लेकिन सर हमारा जो रेडियस होता है, और जो हमारा टैंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। वो क्या होता है सर, वो 90 डिग्री होता है। वो अगर 90 डिग्री है तो ये वाला कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री के लेस देन होना चाहिए था। फिगर देखकर ही बोल सकता है। तो हमारा क्या है सर, ओरिजिनल एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 से छोटा होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, हम छोटा एंगल लिख लेंगे। अगर हम छोटा लिख लेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, दोनों इक्वल लेंगे। अगर इक्वल कब हो सकते हैं बेटा, ओ डैश एंड ओ क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, तब इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख लेंगे बेटा, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। हमारा अजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। तो हम क्या लिख लेंगे बेटा, अजम्पशन को रॉन्ग भी कह सकते हैं या फिर ऐसे कहते हैं ओ डैश एंड ओ क्या है बेटा, कोइंसाइड है। ओ डैश एंड ओ क्या है, कोइंसाइड है। तो हम क्या कह देंगे बेटा, अगर दोनों के दोनों कोइंसिडेंट है, तो क्या कह देंगे बेटा, हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या करेगा बेटा, हमेशा सेंटर में से पास करेगा। बढ़िया सर, नेक्स्ट हमें देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देख हमें क्या प्रूफ करना था, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लिखाई भी है। यहाँ पर हमें एक क्या दे रखा है बेटा, हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। हमें क्या दे रखा है बेटा, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। और हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी इजिकल टू ए डी प्लस बी सी प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बेटा, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे सर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। बढ़िया सर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, कोई दूसरा कलर ले लेंगे और फिर यहाँ पर देखना बेटा, डीएस जो है वो डीआर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट डी से क्या है बेटा, कॉमन टेंजेंट है। बढ़िया सर, कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आएगा। फिर से हम कलर चेंज करेंगे और फिर हमारा क्या है बेटा, सी एक्सटर्नल पॉइंट है। सी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। क्यों हो रहा है बेटा, क्यों हो रहा है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 हो रहा है। थ्योरम 2 क्या कहता है बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक सर्कल पर, तो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। बढ़िया सर, और हम क्या करेंगे, फिर से कलर चेंज करेंगे और हमारे यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट बी है। एक्सटर्नल पॉइंट हमारा क्या है बेटा, बी है। यहाँ पर देखना, बीपी जो है बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। बीपी जो है बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे सर, 4 के 4 इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 के 4 इक्वेशन को कैसे ऐड करते हैं बेटा, RHS में आना चाहिए, LHS में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे सर, 4 के 4 इक्वेशन को भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना DR प्लस सी आर क्या है, DR प्लस सी आर, यहाँ पर इरेज कर लेते हैं ये पूरा DR प्लस सी आर क्या है सर, यानी कि DR प्लस सी आर क्या है सर, हमारा DR प्लस सी आर क्या है, CD है। क्या है सर, हमारा CD है। बढ़िया सर, और यहाँ पर BP प्लस AP क्या है सर, BP प्लस AP क्या है सर, BP प्लस AB क्या है, हमारा AB के इक्वल है। बढ़िया सर, CD प्लस AB तो हमें मिल गया। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना DS प्लस AS का है सर, हमारा DS प्लस AS हमारा क्या है, AD के इक्वल है। किसके इक्वल है सर, हमारा AD के इक्वल है। और यहाँ पर देखना CQ प्लस BQ किसके इक्वल है बेटा, CQ प्लस BQ यानी कि BC के इक्वल है। तो हमारा यहाँ से प्रूफ दैट हो गया है, हमारा यहाँ से हो गया बेटा। अरेंज करके लिख देगा तो तुझे सेम आंसर मिल जाएगा। बढ़िया सर, क्वेश्चन अच्छा था, हमें समझ में आ गया है। बस हमें इतना जानना था कि यहाँ से क्या होते हैं बेटा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बढ़िया सर, ओ हो बेटा थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ से देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। यहाँ से देखना बेटा, ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो क्या करेगा, ऐसे यहाँ से मिस हो गया है थोड़ा सा पार्ट, हमारी गलती है बेटा। ये टाइपिंग में नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली तो हम इसे फिर से क्वेश्चन को ला नहीं सकते। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे बेटा, अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे, हम पर एक्सरसाइज 10.2 खोलेंगे। 10.2 का एक क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ट्राई करना बेटा। यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन नहीं आया बेटा, आंसर आया है। हमें बेसिकली यहाँ पर क्या करना था, 90 डिग्री प्रूफ करना था बेटा। हमें क्या करना था, ए वो बी को क्या करना था बेटा, ये 90 डिग्री प्रूफ करना था।
अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, मिस आउट हो गया है बेटा, क्या हो गया है, मिस आउट हो गया है। तो क्या करेगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या करेगा, अपनी एनसीईआरटी को खोलेगा और वहाँ से क्या करेगा बेटा, प्रैक्टिस कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा, प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमारी गलती है बेटा, अब जाकर फिर से नहीं ला सकते, फिर से टाइपिंग करके लाएंगे तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी बेटा। तो क्या करेगा बेटा, ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करेगा। ऐसा ही फिगर दे रखा है बेटा, फिगर देखकर तो पहचान सकता है। ये तो यहाँ पर 10.2 एक्सरसाइज 10.2 का क्या है बेटा, 10.2 का क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से ट्राई कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे कराना चाहिए था बेटा क्वेश्चन, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। देख लो बेटा, यहाँ से ये वाली स्लाइड है, उसके बाद डायरेक्टली ये है, आगे भी नहीं है बेटा। तो क्या कर लेना बेटा, ये वाला क्वेश्चन को तू ट्राई कर लेना, फिगर देखकर यहाँ पहचान सकता है क्वेश्चन को। चले आगे बढ़े बेटा। सॉरी बेटा इस वाले क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत सॉरी। यहाँ पर देख लेना बेटा, यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था बेटा, हमें क्या प्रूफ करना था। एक्चुअली मैं ये प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर देखना, ये वाला एंगल ओ प्लस एंगल पी क्या होता है बेटा, एंगल पी प्लस एंगल ओ क्या होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है सर, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे सर, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख बेटा, एक्चुअली बहुत अफसोस हो रहा है बेटा, इस वाले क्वेश्चन को मुझे कराना चाहिए था। कुछ नहीं होगा बेटा, तू प्रैक्टिस कर लेगा, अगर तू खुद से करेगा ना बेटा, यहाँ पर देख, तू खुद से करेगा तो तुझे बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा क्वेश्चन। बेसिकली उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे कराना चाहिए था। चलो बेटा, कुछ नहीं होता, अगर तुझे सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर दूंगा, अपने व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। बढ़िया बेटा, आरजू वाले में करूंगा बेटा, तुम्हें तो नहीं मिलेगा वो बेसिकली, लेकिन कहाँ पर आपको यूट्यूब में या फिर मैं कहाँ डाल दूंगा बेटा, टेलीग्राम चैनल आरजू वाले में डाल दूंगा। बढ़िया सर, अच्छा सर, चले आगे बढ़े। यहाँ पर देख बेटा, मुझे क्या करना था, इस वाले एंगल को क्या करना था बेटा, यहाँ से देख डायरेक्टली कह सकता है, तो यहाँ से इस वाले एंगल को क्या करना था बेटा, 90 डिग्री, यहाँ पर देखना 180 डिग्री प्रूफ करना था। इस वाले का सम किसके इक्वल होता है, यानी कि 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल से क्या है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल से। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर बेटा हम करने का मेथड यही होता है सर, ये हमारे पास ओ ए हमारे पास क्या है, ओ ए हमारे पास क्या है सर, ओ ए हमारे पास रेडियस है, और यहाँ पर ये क्या है, टेंजेंट है, दोनों क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये वाला 90 डिग्री हो गया, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, रेडियस है, टेंजेंट है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये वाला भी 90 डिग्री हो गया। और फिर ये वाले एंगल को हम क्या मान लेंगे, ए पी बी मान लेंगे, ये वाले ट्रायंगल को ए वो बी मान लेंगे। बढ़िया सर, और यहाँ पर देखना, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। बढ़िया सर, 360 के इक्वल है, और ये एंगल ए एंड एंगल बी तो हम जानते हैं, एंगल ए एंगल बी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितने के इक्वल आ जाएगा बेटा, 90 प्लस 90 180 के इक्वल हो जाएगा। 180 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 180 बचेगा, यानी कि हमारे पास एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी वो ये किसके इक्वल है बेटा, 180 डिग्री के इक्वल है। यही हमें प्रूफ करना था, बढ़िया सर, फिर से क्या देता हूँ, यहाँ पर देख, सारे के सारे एंगल्स के सम किसके इक्वल होता है बेटा, 360 के इक्वल होता है। हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, सारे के सारे एंगल का सम 360 के इक्वल होता है। बढ़िया सर, 360 के इक्वल होता है, इतना तो हम जानते हैं। और फिर यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर क्या दे रखा है, रेडियस एंड जो टेंजेंट होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री होता है। यहाँ पर रेडियस एंड जो टेंजेंट है बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का इक्वल होता है। बढ़िया सर, तो हम क्या करेंगे, सबके सब एंगल को सम कर देंगे, ये 90 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 को हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था बेटा, दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल प्रूफ करना था, तो हमने कर लिया है। इसी को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री कहते हैं। बढ़िया सर, अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर क्या है बेटा, एक अंदर हमारे पास यहाँ क्या है, सर्कल है, एक पैरेललोग्राम क्या है, और यहाँ पर क्या है बेटा, सर्कल है। तो हमें क्या प्रूफ करना था, ये जो पैरेललोग्राम है एक्चुअल में पैरेललोग्राम नहीं है, बल्कि क्या है, हमारा रोम्बस है। क्या है सर, हमारा रोम्बस है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, पैरेललोग्राम है, उसके अंदर क्या है बेटा, सर्कल है, उसे रोम्बस प्रूफ करना है, उसे क्या करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, यानी कि पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लेना बेटा, ABCD हमारा क्या है, यहाँ पर पैरेललोग्राम है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पैरेलल साइड यानी कि AB किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर BC किसके इक्वल हो जाएगा, AD के इक्वल हो जाएगा। बढ़िया सर, इतना तो हम जानते हैं। और यहाँ पर देख लेना,
यहाँ पर देख लेना बेटा, यहाँ पर देख लेना, फिर से हम वही लगाएंगे। हमारे पास क्या था, यहाँ पर क्या था, हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट था, इससे हम 2 टेंजेंट डालेंगे तो इनकी लेंथ क्या हो जाएगी सर, इक्वल हो जाएगी। बढ़िया सर, यानी कि डी आर इज इक्वल टू डी एस हो जाएगा। बढ़िया सर, और फिर यहाँ पर देख लेना बेटा, ये हमारा कलर चेंज करेंगे, कलर ये ले लेते हैं बेटा, रेड ले लेते हैं। सी आर है बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट सी है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सी आर किसके इक्वल हो जाएगा सर, हमारे ये वाले टेंजेंट के इक्वल हो जाएगा, यानी सी आर इज इक्वल टू सी के हो गया। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। और फिर हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। ये हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट था, एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे, और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी बी पी इज इक्वल टू बी के हो जाएंगे। बढ़िया सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, कलर चेंज करेंगे, कलर येलो ले लेते हैं। फिर हमारे पास क्या था सर, हमारे पास क्या था, एक्सटर्नल पॉइंट था, हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी डी आर इज इक्वल टू डी एस हो जाएगा, सी आर इज इक्वल टू सी के हो जाएगा, और यहाँ पर बी पी इज इक्वल टू बी के हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ए एस हो जाएगा। बढ़िया सर, यहाँ से हम कह सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेना बेटा, हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी जानते हैं। यहाँ पर छोड़ यार, यहाँ पर देख यार, हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे डायरेक्टली इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हम इन सबको क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। इन सबको क्या करना, ऐड कैसे करेगा, एलएचएस माना चाहिए, आरएचएस माना चाहिए, तो ऐड करेगा। इन 4 इक्वेशन को भी ऐड करना है बेटा। यहाँ पर देख लेना 3 4 5 6 को तो जब ऐड करेगा तुझे क्या मिल जाएगा, एलएचएस माना चाहिए, आरएचएस माना चाहिए। यहाँ पर देखना बेटा, डी आर सी आर को पेयर बना ले, और यहाँ पर बीपी एपी को पेयर बना ले, यहाँ पर सी क्यू बी क्यू को पेयर बना ले, और डी एस ए एस को पेयर बना ले। बढ़िया सर, यहाँ पर देखना फिगर देख के बता सकता है, डी आर प्लस सी आर क्या है, डी आर प्लस सी आर क्या है बेटा, सी डी के इक्वल है। और यहाँ पर ए पी प्लस बी पी किसके इक्वल है बेटा, ए बी के इक्वल है। बढ़िया सर, ए बी के इक्वल है। और यहाँ पर क्या है बेटा, डी एस प्लस ए एस किसके इक्वल है, डी एस प्लस ए एस किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। बढ़िया सर, और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी क्यू प्लस बी क्यू किसके इक्वल है सर, सी क्यू प्लस बी क्यू हमारा बी सी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो हमने लिख लिया बी सी के इक्वल है। और फिर हम क्या देखें बेटा, गिवन डाटा में क्या दे रखा है, ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। और फिर हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, सी डी के जगह पर क्या डाल देंगे, ए बी डाल देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी सी के जगह हम क्या डाल सकते हैं, एडी डाल सकते हैं, बी सी की जगह हम एडी डाल सकते हैं, तो हमने डाल लिया। यहाँ से देखना बेटा, यहाँ से देखना हमें कितना मिल गया बेटा, एडी की जगह बी सी डाल लेना, बेसिकली एडी की जगह बी सी डाल लेना बेटा, एडी की जगह हम क्या डालेंगे, बी सी डालेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 ए बी हो जाएगा, यहाँ से 2 बी सी हो जाएगा। बढ़िया सर, हमें क्या करेंगे, 2 से 2 काटेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी मिल गया है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी मिल गया है। यहाँ पर देखना बेटा, ए बी क्या है, ए बी इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, ए बी इसके भी इक्वल है, यानी कि इसके भी इक्वल है। और ये बी सी किसके इक्वल है बेटा, इसके इक्वल है, यानी कि चारों के चारों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, चारों के साइड इक्वल हो गए। अच्छा से चारों के चारों साइड इक्वल है, चारों के चारों साइड इक्वल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, या तो वो स्क्वायर हो सकता है या तो वो रोम्बस हो सकता है। अगर हमें क्या है बेटा, यहाँ पर चारों के साइड इक्वल है, और यहाँ पर डायगोनल, यहाँ पर फिगर से दिख रहा है बेटा, डायगोनल हमें इक्वल नहीं दिख रहा है, तो डायगोनल इक्वल नहीं दिख रहे, तो क्या हो गया बेटा, वो हमारा रोम्बस हो गया। क्या हो गया सर, हमारा रोम्बस हो गया। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमें क्या प्रूफ करना था, यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख हमें क्या करना, प्रूफ करना था बेटा यहाँ पर। और कितने क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर प्रूफ दैट के इतने ही है। हमें बेसिकली क्या प्रूफ करना था, यहाँ पर देख हमें क्या बेसिकली प्रूफ क्या करना था बेटा, एंगल ए वो बी, कलर दूसरा ले लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा, बेसिकली रेड कलर बहुत अच्छा दिखता है बेटा। एंगल ए वो बी किसके इक्वल है बेटा, एंगल सी ओ डी के इक्वल है। यहाँ पर सी इक्वल नहीं बेटा, यहाँ पर देख हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल ए वो बी प्लस एंगल सी ओ डी किसके इक्वल प्रूफ करना था, हमें सप्लीमेंट्री के प्रूफ, यानी कि हमें 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना था। तो हमें क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर क्या क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसके अंदर सर्कल दे रखा है, तो हमें क्या बोला गया है, सेंटर में जो यहाँ पर इक्वल ऑपोजिट एंगल होंगे बेटा। यहाँ पर देख सेंटर में जो एंगल होंगे ऑपोजिट साइड के, यहाँ पर देख यार कंफ्यूज हो गया, यहाँ पर देख फिर से कह रहा हूँ, शुरू से कहते हैं बेटा। हमारे पास क्या था, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल था, क्या था सर, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल था, हमारे पास क्या थे, ऑपोजिट साइड थे, हमारे पास क्या थे, ये वाला ऑपोजिट साइड हो गया, ये वाला ऑपोजिट साइड हो गया। इसने जो सेंटर पे एंगल बनाया, यानी कि सी ओ डी, और इसने जो यहाँ पर एंगल बनाया,
ए वो बी, इसने जो एंगल बनाया ये वो बी, ये क्या है बेटा, दोनों क्या है, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल प्रूफ करना था, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल प्रूफ करना था, यानी कि सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था। बढ़िया सा समझ में आ गया है। यहाँ पर देख, फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पर देख, फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या दे रखा बेटा, यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारे पास क्या था, क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड है जो क्या बनाएंगे, सेंटर में जो एंगल बनाएंगे, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं सर हमारे, ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, दोनों को ऐड करने पर क्या मिल जाएगा सर हमारा, दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल मिल जाएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री मिल जाएगा। बढ़िया सर, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम दे देंगे, और फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से देख बेटा, ध्यान से देख, इस वाले में देख बेटा, ए यस पी, ए में देख बेटा, यानी तो किस में देखेगा बेटा, यहाँ से देख, यहाँ से थोड़ा सा देख, यहाँ से देख, तो किस में देखेगा बेटा, ओ ए पी, और यहाँ पर ओ ए एस, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल में देख बेटा, इन दोनों ट्रायंगल में देख, ध्यान से देख, फिर से देख, यहाँ से देख, इतने को कंसीडर कर बेटा, इतने को कंसीडर करेगा, यहाँ पर ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, और फिर ये जो ए पी की लेंथ है किसके इक्वल हो जाएगी, ए एस की लेंथ के इक्वल हो जाएगी। बढ़िया सर, ए पी की जो लेंथ है ए एस के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पर देख ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएंगी, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों सर, ये दोनों क्यों इक्वल है, इसलिए इक्वल है बेटा, इसलिए इक्वल है बेटा, क्योंकि क्या है बेटा, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख, इतने को कंसीडर तूने कर लिया है, यहाँ से देख, ए पी की जो लेंथ है वो ए एस के इक्वल हो जाएगी। बढ़िया सर, ओ एस की जो लेंथ है ओ पी के इक्वल हो जाएगी। बढ़िया सर, नेक्स्ट हमारा देखना बेटा, ए वो जो है दोनों जगह पर कॉमन है, ए वो इजिकल टू ए वो लिखेंगे, कॉमन लिख लेंगे। यहाँ पर देखना बेटा, ट्रायंगल फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पर देख, ट्रायंगल ओ ए पी में देखना था, ट्रायंगल ओ एस ए में देखना था, तूने देख लिया है, ए एस की लेंथ ए पी के इक्वल हो गई है, ओ पी की लेंथ ओ एस के इक्वल हो गई है, और यहाँ पर ओ ए क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। बढ़िया सर, कॉमन हो गया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, क्योंकि तीनों के तीनों साइड क्या है बेटा, इक्वल है, तो हम इसे क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, दोनों के इक्वल हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे। बढ़िया सर, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया। बढ़िया सर, अब हम किसे देखेंगे बेटा, एस डी ओ आर को देखेंगे, एस ओ डी आर डी को देखेंगे, एस ओ आर डी को देखेंगे। यहाँ पर दो ट्रायंगल मिलेंगे बेटा, एक ट्रायंगल ओ एस डी मिलेगा, एक ट्रायंगल ओ एस डी मिलेगा, और एक ट्रायंगल ओ डी आर मिलेगा। ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और फिर एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। बढ़िया सर, और फिर हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को देखेंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और फिर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। बढ़िया सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पी वो बी देखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, बी वो क्यू देखेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। बढ़िया सर, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। बढ़िया सर, और यहाँ पर देखो बेटा, सारे के सारे एंगल का सम किसके इक्वल होता है, सारे के सारे एंगल का सम हमारे यहाँ पर देखें, सारे के सारे एंगल का सम किसके इक्वल होता है बेटा, 360 के इक्वल होता है। बढ़िया से, ये तो प्रॉपर्टी हम जानते हैं, सारे के सारे एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, पेयर बनाएंगे, 1 और 8 को बना, 1 और 8 को बना, 2 और 3 को बना, और फिर 4 और 5 को बना, 6 और 7 को बनाएगा। फिर देख बेटा, 1 और 8 क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है बेटा, इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 लिख सकता है, तो क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा ये। और यहाँ पर 2 और 3 का है, इक्वल है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 4 और 5 इक्वल है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पर 6 और 7 का है, इक्वल है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। सब में 2 कॉमन काटेगा, नीचे भेजेगा, सब में 2 कॉमन काटेगा, नीचे भेजेगा, तो क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पर 362 से डिवाइड होकर 180 मिल जाएगा। और यहाँ पर देख, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, ओ, यहाँ पर देखना, ए वो भी है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, ए वो भी है। बढ़िया सर, एंगल ओ प्लस एंगल 2 क्या है बेटा, ए वो भी है। एंगल 5 प्लस 6 क्या है बेटा, 5 प्लस 6 क्या है बेटा, सी ओ डी है। क्या है सर, एंगल सी ओ डी है, तो हम लिख लेंगे सी ओ डी है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था हमें, क्या प्रूफ करना था बेटा, यही प्रूफ करना था। बढ़िया सर, हमें क्या करना था, यहाँ पर देखिए, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गए, ये इतने सारे प्रूफ दैट क्या हो गए। ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, सॉरी बेटा, फिर से कह रहा हूँ, आपसे माफी पूछ रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन का एक्चुअली मुझे कराना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं कराया। आप कर लेंगे बेटा, मुझे उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेंगे।
ये प्रूफ दैट क्या होगा, यहाँ पर देखना फाइंडिंग रेडियस, टेंजेंट, कॉर्ड, एंगल, पेरीमीटर, एरिया, सारा कुछ तो फाइंड करेगा बेटा, सारा कुछ तो ऐसे फाइंड करेगा। बढ़िया सर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल पूछा गया है। एंगल क्या पूछा गया बेटा, पीटी क्यू पूछा गया है, पीटी क्यू पूछा गया है। हम जानते हैं सर ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, दोनों क्या होते हैं सर, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि दोनों एंगल का सम किसका इक्वल होता है, 180 डिग्री का इक्वल होता है। अगर दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री का इक्वल है तो ये 110 हो गया, तो वो कितना हो जाएगा सर हमारा, ये 70 के इक्वल हो जाएगा। किसका इक्वल हो जाएगा, 70 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकता है, या तो तू जानता है ये वाला एंगल कितना है सर, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का इक्वल है, ये वाला भी 90 डिग्री का इक्वल है। और फिर तू क्या करेगा, चार साइड का सम किसका इक्वल होता है बेटा, 360 के इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। तीन की वैल्यूज तो जानता है, चौथी की वैल्यू तो ऐसे काट लेगा। बढ़िया सर, ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। बेसिकली तो अगर ये प्रॉपर्टी आती है, अगर ये इसका सम और इसका सम 180 के डिग्री वाली प्रॉपर्टी आती है तो तू डायरेक्टली बोल सकता है बेटा 110 है तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 100 होता तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 90 होता तो वहां पर भी कितना हो जाता, 90 हो जाता। बढ़िया सर, अगर यहाँ पर 80 होता तो वहां पर 100 हो जाता। अगर यहाँ पर 70 होता तो वहां पर 110 हो जाता। बढ़िया सर, समझ में आ गया है हमें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तू ट्राई कर बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, तू ट्राई करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, तू ट्राई करेगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, तू ट्राई करेगा। यहाँ पर देख बेटा, बेसिकली डायरेक्ट देखकर बताना है। तो यहाँ पर देख, इन दोनों का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। इन दोनों का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। बढ़िया सर, इन दोनों का सम क्या है, सप्लीमेंट्री है। ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि ऐड करने पर 180 मिलना चाहिए। तो ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा। 100 को हम क्या कर रहे हैं बेटा, 100 को हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। 100 को हम क्या कर रहे हैं, दो हिस्सों में काट रहे हैं। 100 को हमने दो हिस्सों में काटा तो एंगल कितना मिला, 50 डिग्री मिला, यानी कि ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसे भी कर सकता है, या तो लंबा प्रोसीजर करेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। बेसिकली तू जाकर प्रॉपर्टीज तो अच्छे से जानता है बेटा, प्रॉपर्टीज तो अच्छे से जानता है तो डायरेक्टली कर सकता है। बढ़िया सर, ये वाला देख बेटा, पूरे एनसीईआरटी का मैं कहूंगा, पूरे के पूरे एनसीईआरटी का वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहूंगा बेटा मैं इसे। इतना ज्यादा कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चन में यूज होगा, शायद ही कोई दूसरे चैप्टर में तुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा बेटा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले एक क्वेश्चन हुआ करता था वाटर टैप का बेटा, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ करता था। वो भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते थे। यहाँ पर भी वैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे बेटा। पूरे एनसीईआरटी का वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड, वन ऑफ द डिफिकल्ट, वन ऑफ द, मैं कहूंगा बेटा वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे। बेसिकली स्टार्ट करें बेटा, ध्यान से देखेगा पूरा। यहाँ पर देख, पूरा देखना है। यहाँ पर क्या देखेगा, पूरा अच्छी तरीके से समझेगा। इजी यहाँ पर देखना बेटा सॉरी बेटा, यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चन देखने पर यहाँ पर तुझे बहुत इजी लगेगा बेटा, लेकिन यहाँ पर तो जब सॉल्व करने बैठेगा तो तू कहीं ना कहीं अटक जाएगा बेटा। क्योंकि यहाँ पर देखना बेटा, बेसिकली आपको यहाँ पर सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, और फिर यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। और यहाँ पर तुझे ट्रायंगल का एरिया तो काटने के लिए डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो तू कैसे काटेगा बेटा, तू कैसे काटेगा, हेरॉन्स फार्मूला यूज हो जाएगा तेरा। और ट्रायंगल का जो बेसिकली फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो यूज हो जाएगा। फिर तुझे यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तुझे आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखना बेटा, दो वैल्यूज मिलेंगे, दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू चूज करनी, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। यानी मल्टी कॉन्सेप्ट बिल्ड है बेटा, मल्टी कॉन्सेप्ट है बेटा इस वाले क्वेश्चन में। ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में आया करते हैं बेटा, ध्यान से देखेगा। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, एक यहाँ पर क्या दे रखा बेटा, ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल के अंदर क्या है बेटा, हमारा यहाँ पर सर्कल है, हमारा क्या है, सर्कल है, जिसका रेडियस किसके इक्वल है बेटा, 4 सेंटीमीटर का इक्वल है, जिसका रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। बढ़िया सर, ये क्या है, 4 सेंटीमीटर का इक्वल होगा। तो यहाँ पर देख लेना हम कैसे करेंगे। हमें क्या बताना है सर, हमें ए बी की लेंथ एंड ए सी की लेंथ बताना है, हमें ए बी की लेंथ एंड ए सी की लेंथ बताना है। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख, हमारे पास एक सर्कल था, उसके बाहर क्या था, हमारा ट्रायंगल था। ट्रायंगल में क्या था, ट्रायंगल था, और इसकी लेंथ, सीडी की लेंथ 6 सेंटीमीटर थी, बीडी की लेंथ कितनी थी, 8 सेंटीमीटर थी। बढ़िया सर, और यहाँ पर देखना हमारा ओडी यानी कि रेडियस कितना था सर, हमारा रेडियस 4 सेंटीमीटर था। बढ़िया सर, इतना तो डाटा हमें पता चल गया है। एसी की लेंथ एंड एबी की लेंथ पता करनी है, एसी की लेंथ एंड एबी की लेंथ पता करनी है। तो कैसे करेगा बेटा, पहले तो क्या करेगा, अपने यहाँ पर कलर खेलेगा, कलर खेलना है तो क्या करेगा, सबसे पहले कोई कलर उठा,
कोई कलर तूने उठाया। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, ध्यान से देख, ए हमारा क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, हमने क्या किया, दो टैंजेंट ड्रॉ किया, तो टैंजेंट ड्रॉ किया तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों टैंजेंट इक्वल हो जाएंगे। फिर यहाँ से क्या है बेटा, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों टैंजेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट ये वाला हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, बेसिकली यहाँ पर थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बेटा, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया, टैंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या कर देंगे, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को नाम दे देंगे, इस वाले पॉइंट को ई नाम देंगे, इस वाले पॉइंट को एफ नाम देंगे बेटा, इस वाले को ई नाम देंगे, इस वाले को एफ नाम देंगे। बढ़िया सर। हर पे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेटा, यहाँ से बेसिकली यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखें बेटा, ओ एफ की लेंथ, ओ ई की लेंथ, ओ डी की लेंथ तीनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि तीनों क्या है बेटा, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। बढ़िया सर, हमें इतना तो पता चल गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ए सी एंड बी डी करना था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ए एफ को एक्स नाम दे देंगे। अगर यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा बेटा, यहाँ पर देख, ये वाला एक्स है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेटा टैंजेंट है। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू दे रखी थी, 6 दे रखी थी, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, टैंजेंट है। ये वाली की वैल्यू 8 दे रखी थी क्वेश्चन में, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या है बेटा, टैंजेंट है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर देख, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, हमारा यहाँ पर देख, सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इजिकल टू सी डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर तूने लिख लिया, सी एफ इजिकल टू सी डी 6 सेंटीमीटर तूने लिख लिया। बी इजिकल टू बी डी इजिकल टू 8 सेंटीमीटर लिख लिया, बी इजिकल टू बी डी 8 सेंटीमीटर तूने लिख लिया। बढ़िया सर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। यहाँ पर देख, ए एफ इजिकल टू ए इजिकल टू ए एफ, यानी कि यहाँ पर देख, ए एफ इजिकल टू ए हो गया, क्योंकि क्या है, टैंजेंट है और ये किसके इक्वल है, एक्स हमने मान लिया। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए बी को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम टोटली क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 8 लिख सकते हैं, एक्स प्लस 8 लिख सकते हैं। बढ़िया सर, एक्स प्लस 8 लिखेंगे। बढ़िया सर। और यहाँ पर बी सी को क्या लिखेंगे बेटा, बी सी को लिखेंगे, बी सी हमारा कितना है सर, बी सी हमारा 6 प्लस 8 है, 6 प्लस 8 कितना होता है, 14 होता है, यानी कि 14 हो गया। और हम ए सी को क्या लिखेंगे, यानी कि सी ए को क्या लिखेंगे बेटा, हम यहाँ पर एक्स प्लस 6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स प्लस 6 लिख सकते हैं। बढ़िया सर, एक्स प्लस 6 लिखेंगे। बढ़िया सर, यानी कि 6 प्लस 6 हो जाएगा। बढ़िया सर। हम क्या करेंगे बेटा, पेरीमीटर काट लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सेमी पेरीमीटर का ट्वाइस होता है, सेमी पेरीमीटर का ट्वाइस होता है। थोड़ा बहुत तुझे 9th आना चाहिए, थोड़ा बहुत तुझे यहाँ पर 9th के कॉन्सेप्ट आना चाहिए, 9th के कॉन्सेप्ट तुझे अच्छी तरीके से आते हैं, तो ये इजीली काट सकेगा बेटा। 2s कैसे काटेंगे, 2s क्या होता है सर, हमारा पेरीमीटर होता है। 2s क्या होता है बेटा, पेरीमीटर होता है। s क्या होता है बेटा, सेमी पेरीमीटर होता है। बढ़िया सर। 2s कैसे काटेंगे, 2s क्या कैसा क्या होता है सर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होता है। बढ़िया सर। हम क्या करेंगे बेटा, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू एक्स प्लस 8 है, बी सी की वैल्यू कितनी है, 14 है। यहाँ पर ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू डाला, ए सी की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस एक्स है। बढ़िया सा। तीनों को तीनों ऐड करेगा तो कितना मिल जाएगा, 28 प्लस 2x मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2s था ना बेटा, s काटने के लिए हम क्या कर देंगे, s काटने के लिए क्या करेंगे बेटा, इस 2 को डिवाइडर में भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, 14 प्लस x हो जाएगा। बढ़िया सर, 14 प्लस x हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे ट्रायंगल का बेटा, ABC पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे काटेंगे, ABC पूरे ट्रायंगल का एरिया काटने के लिए तो क्या करेगा बेटा, एरिया काटने के लिए तो क्या करेगा, हेरांस फार्मूला को यूज करेगा। क्या करेगा सर, तो हेरांस फार्मूला को यूज करेगा बेटा। हेरांस फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर देख, ये वाली जो लेंथ है ना बेटा, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, हम इसे क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, ए मान लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा, इस वाली लेंथ ए हो गई हमारी। नेक्स्ट हम यहाँ क्या करेंगे, ये वाली लेंथ हमारी ए हो गई है। और यहाँ पर देखना बी जो है हमारी, बी क्या है बेटा, बी क्या है हमारे यहाँ पर, बेसिकली देख, हेरांस फार्मूला क्या होता है, हेरांस फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर, यहाँ होता है हमारा यस, और हमारा यहाँ पर यस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। और हम जिसका लिख रहे हैं बेटा, उसके ऑपोजिट साइड ये हो जाता है, और यहाँ पर ये बी हो जाता है, और ये क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर ए सी हो जाता है बेटा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है, इतना तो हमें समझ आ गया है। बढ़िया सर, इतना तो हम समझ गए हैं। और यहाँ पर देखना, ये कितना हो गया हमारा, ए हो गया, ये हमारा टोटली बी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। बढ़िया सर, ए बी सी समझ आया, ए बी सी समझ आया। यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख, इस वाले को ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, इस वाले को ए मान ले, इस वाले टोटल लेंथ को बी मान ले, स्मॉल बी है बेटा, बी मान ले। इस वाले टोटल लेंथ को कितना मान ले, सी मान ले बेटा। और फिर क्या करें, हेरांस फार्मूला में सबके सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, सबके सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे।
बेसिकली हेरॉन्स फार्मूला की एप्लीकेशन तुझे आनी चाहिए, हेरॉन्स फार्मूला की एप्लीकेशन तुझे आनी चाहिए। हेरॉन्स फार्मूला में तू क्या करेगा बेटा, हेरॉन्स फार्मूला में क्या करेगा, एस की वैल्यू तू जानता है 14 प्लस एक्स है, एक एस की वैल्यू फिर से एक्स है बेटा, और फिर यहाँ पर ए है माइनस ए है, ए की वैल्यू कितने हो जाएगी 14 हो जाएगी। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू डालेंगे, बी की वैल्यू क्या है सर, बी की वैल्यू हमारी ये है यानी कि 8 प्लस एक्स है। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारे क्या है सर, नेक्स्ट हमारे क्या है सर, यहाँ पर एस माइनस सी है, एस माइनस सी कितना है बेटा, सी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एक्स है। पूरे को तो क्या करेगा बेटा, पूरे को सॉल्व करेगा तुझे ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी, फिर इसे सॉल्व करेगा तो तुझे कितना मिलेगा 48 एक्स मिल जाएगा। 48 को तो क्या लिख सकता है बेटा, 48 को तो 16 इंटू 3 लिख सकता है, 16 इंटू 3 लिखेगा तो 16 अंडर रूट में से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, 4 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू ये वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी। बढ़िया सर, इतना तो हम जान चुके हैं। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान से देख बेटा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया यानी कि देख बेटा यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया, नेक्स्ट इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, तीनों का सम किसके इक्वल है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के इक्वल है। बढ़िया सर। इस वाले का एरिया काटेंगे, नेक्स्ट इस वाले का एरिया काटेंगे, नेक्स्ट इस वाले का एरिया काटेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। पूरे अगर ट्रायंगल का एरिया मिलता है तो हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे उसके साथ इक्वेट कर देंगे, फिर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। बढ़िया सर। पहले एरिया काटना सीखेंगे, एरिया काटेंगे, कैसे काटेंगे, एरिया ऑफ ओबीसी काटेंगे, एरिया ऑफ ओबीसी, ओबीसी का आंसर हमारा ओबीसी काटेंगे। यहाँ पर देख बेटा मैंने शायद तेरे ट्रायंगल गलत बता दिए है। यहाँ पर देख ट्रायंगल मैंने ऐसे बताना था बेटा, ऐसे बताना था ये वाला ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि यहाँ से रेडियस कॉमन मिल जाएगी बेटा तुझे, और ये वाले ट्रायंगल का एरिया और ये वाले ट्रायंगल का एरिया, तीनों का सम क्या होता है बेटा, बेसिकली ये भी क्या होता है, पूरे ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होता है। यहाँ पर तुझे रेडियस हाइट मिल सकती है, लेकिन वैसे करेगा तो रेडियस हाइट नहीं मिलेगी बेटा। बढ़िया सा समझ आ गया है, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख फिर से एक्सप्लेन करता हूँ पूरे क्वेश्चन को। बेसिकली तुझे ए सी एंड ए बी काटना था। ए सी एंड ए बी काटने के लिए हम ये जानते हैं, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, और ये क्या मान लिया हमने, x मान लिया। बढ़िया सर, हमने इसे x मान लिया तो ये क्या हो गया बेटा, ये 6 प्लस एक्स होगा, ये हमारा 8 प्लस एक्स होगा। बढ़िया सर। हम क्या करेंगे सर, पूरे ट्रायंगल के हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे, एरिया काटेंगे बेटा, एरिया काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इतना मिल जाएगा सर। हम क्या करेंगे, इतना मिल गया है हमें, तो हम क्या करेंगे बेटा, ओ सी बी यानी कि ओ बी सी का ट्रायंगल का एरिया काटेंगे, नेक्स्ट ओ ए सी का एरिया काटेंगे, ये वाला एरिया काटेंगे, नेक्स्ट ये वाला एरिया काटेंगे, तीनों का ऐड करेंगे तो टोटल एरिया के इक्वल मिल जाएगा। टोटल एरिया के इक्वल मिल रहा है तो हम क्या करेंगे सर, इक्वेट कर देंगे, टोटल एरिया के साथ इक्वेट कर देंगे तो वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम इस वाले एरिया काटना सीखेंगे, ओबीसी, ओबीसी का काटेंगे बेटा। ओबीसी का एरिया कैसे निकलता है, ओबीसी का एरिया निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकलता है बेटा। हाफ इंटू बेस का है सर हमारा, बेस का है सर हमारा 14 है, बेस का है सर हमारा 8 प्लस 6 14 है, और हमारे पास हाइट कितना है सर, हमारे पास हाइट 4 सेंटीमीटर है। क्योंकि क्यों है सर 4 सेंटीमीटर, क्यों है 4 सेंटीमीटर, क्यों है, क्योंकि रेडियस है बेटा, क्या है हमारे पास ये रेडियस है, ये कितना होगा सर 4 सेंटीमीटर होगा, तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा 28 आंसर मिल जाएगा। बढ़िया सर। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, ओ सी ए, ओ ए सी का काटेंगे, ओ ए सी का काटेंगे, यानी इस वाले का एरिया काटेंगे, इस वाले का एरिया काटने के लिए हाफ इंटू बेस का है सर, बेस हमारा 6 प्लस एक्स है, इंटू हाइट क्या है सर हमारा 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। बढ़िया सर। हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखना, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 12 प्लस 2x मिल जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बढ़िया सर। यहाँ पर देख हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल का एरिया काट लेंगे, यानी कि ए एफ ओ। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर हम किसका एरिया काट रहे हैं बेटा, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल का एरिया काटेंगे बेटा, इस वाले ट्रायंगल, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल का एरिया काटेंगे, ओ ए बी का एरिया काटेंगे बेटा। फिर से देख एक्सप्लेन करता हूँ, इसका एरिया हमने काट लिया है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया हमने काट लिया है, जो कि 28 है, और इस वाले का एरिया भी हमने काट लिया है बेटा, इस वाले का भी एरिया हमने काट लिया है। कितना है सर, इतना है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले का एरिया काटेंगे, इस वाले का एरिया काटेंगे, इस वाले का एरिया काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। बढ़िया सर। तीनों को एरिया को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया हमें कितना मिल रहा था, हेरॉन्स फार्मूला से इतना मिल रहा था सर। हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, स्क्वायर इधर है तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। बढ़िया सर।
यहाँ पर देखना 4 से 56 कटेगा, 4 भी कटेगा। फिर स्क्वायर रूट इधर आएगा तो क्या, स्क्वायर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो हम क्या करेंगे सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते 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 दो वैल्यूज मिलेंगे, एक -14 मिलेगी, एक 14 मिलेगी। नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, नेगेटिव वैल्यू लेंथ की हो नहीं सकती, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू 7 मिल गई। तो 7 + 8 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएगी। ab की वैल्यू 15 हो जाएगी। और यहाँ पर 6 + 6 था तो कितना हो जाएगी, 6 + 7 कितना होता है, 13 होता है। फिर से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर ध्यान से देख, हमारे पास रेडियस कितना था बेटा, 4 सेंटीमीटर था। ये वाला 6 था, ये वाला 8 था। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमें क्या पता करना था, AC एंड AB पता करना था। AC एंड AB के लिए हमें क्या करना था, ए वाली लेंथ और ए वाली लेंथ करना था, तो हमने इसे x मान लिया। बढ़िया सर। और फिर हम क्या करेंगे, टेंजेंट क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। ये वाला भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बढ़िया सर। और हम इसे AC को टोटल क्या लिख सकते हैं बेटा, x + 6 लिख सकते हैं, और AB को क्या लिख सकते हैं बेटा, x + 8 लिख सकते हैं। बढ़िया सर, हमने इतना लिख लिया है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट हम टोटल एरिया काटेंगे। टोटल एरिया काटने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर हमें हाइट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे। हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है, ये वाला हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे। हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे, हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे। आंसर कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करें बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर ट्रायंगल में मैं खुद ही कंफ्यूज हो गए, तो 100% कंफ्यूज होगा बेटा। यहाँ पर इस वाले का सम, इस वाले का एरिया काटेंगे, इस वाले का एरिया हमें इतना मिल जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया काटेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया काटेंगे तो इतना मिल जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम इस वाले का एरिया काटेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा सर, हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर देखना, इस वाले का एरिया काटना है टोटल तुझे, इस वाले का एरिया इसका इक्वल मिल रहा है, यानी कि तीनों को तो ऐड करेगा बेटा, तीनों को ऐड करेगा तो टोटल एरिया के इक्वल मिल जाएगा, टोटल एरिया के इक्वल मिल जाएगा। तीनों को ऐड करा है तो टोटल एरिया का इक्वल मिल रहा है, तो क्या करेगा बेटा, ऐसे सॉल्व कर दिया जाएगा। स्क्वायर को इधर भेजेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसे सॉल्व कर दिया जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो क्या करेगा बेटा, यहाँ पर तेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गए तो क्या करेगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर x के दो वैल्यूज मिलते हैं बेटा। या तो फार्मूला मेथड लगा यहाँ पर, या तो फैक्टर है इसका, फार्मूला बेटर है, फार्मूला से करेगा तो आंसर कितना मिलेगा, -14 मिलेगा, +7 मिलेगा। 40 -14 तो हो नहीं सकती, तो +7 इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। बढ़िया सर। +7 इसकी वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे इसे, x की वैल्यू 7 आ गई तो a b क्या था सर, x + 8 था तो 7 + 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ac कितना था सर हमारा, x + 6 था तो कितना हो जाएगा, 7 + 6 13 हो जाएगा। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देख, हमें ac एंड ab करना था, ac एंड ab करना था, तो हमने क्या मान लिया बेटा, यहाँ पर हमने क्या मान लिया सर, हमें यहाँ पर इस वाली लेंथ को, हमने x मान लिया, इस वाली लेंथ भी x हो जाएगी। बढ़िया सर। और फिर a 6 है तो a भी 6 हो जाएगी, ये 8 है तो a भी 8 हो जाएगी, यानी ac की लेंथ कितनी हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी, ab की लेंथ कितनी हो जाएगी, x + 8 हो जाएगी। बढ़िया सर, इतना हम जान चुके हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल के लिए हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे, एरिया काटेंगे तो इतना आ जाएगा, और फिर तीनों एंगल का एरिया काटेंगे तो कितना इतना आएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया का इक्वल आ जाएगा। इक्वेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x की दो वैल्यूज मिलेंगे बेटा, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू को रखेंगे तो हमें कितनी मिल जाएगी, आंसर मिल जाएगी। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देख, AC AB करना है, रेडियस कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ये 6 दे रखी है, ये 8 दे रखी है, तो ये क्या है बेटा, टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होते हैं। ये 8 तो ये भी 8 हो जाएगी, ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगी। बढ़िया सर। हम क्या माने, इस वाली लेंथ को x मान रहे हैं तो ये वाली लेंथ भी x हो जाएगी। बढ़िया सर। हम क्या करेंगे, इस वाले AC को हम क्या लिख सकते हैं, x + 6 लिख सकते हैं, AB को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x + 8 लिख सकते हैं। बढ़िया सर, हमने लिख लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, हम इसे सॉल्व करते जाएंगे, हम इतना लिख लिया है। हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे। हेरॉन्स फार्मूला में क्या होता है, तो सर ये वाली लेंथ क्या होती थी, स्मॉल a के इक्वल होती थी, ये वाली लेंथ क्या होती थी सर, ये वाली लेंथ क्या होती थी, c के इक्वल होती थी, ये वाली लेंथ b के इक्वल होती थी। करेक्ट करो ना, यहाँ पर देख, ये वाली c के इक्वल होती थी, ये वाली b के इक्वल होती थी, यानी a हो गया, ये b हो गया, ये हमारा c हो गया। बढ़िया सर। और फिर हम क्या करेंगे, हेरॉन्स फार्मूला में वैल्यूज आएंगे, हेरॉन्स फार्मूला में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इतना मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, तीनों सेपरेट ट्रायंगल का एरिया काटेंगे, तीनों सेपरेट ट्रायंगल का एरिया काटेंगे, और यहाँ पर हाइट क्या होती थी पता, रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाती थी। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तीनों का एरिया काटेंगे तो इतना आएगा, तीनों का ऐड करेंगे तो टोटल एरिया का इक्वल हो जाएगा, टोटल एरिया के साथ इक्वेट करेंगे, यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे तो क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें x के दो वैल्यूज मिलेंगी। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आएगा। फिर से देख, यहाँ पर कह रहा हूँ, पहले क्या करना था तुझे, पूरा एरिया करना था, तीन सेपरेट ट्रायंगल का एरिया करना था, तीनों को ऐड करेगा तो टोटल मिल जाएगा, इक्वेट कर देगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेगा, x की वैल्यूज मिल जाएगी, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा तो आंसर मिल जाएगा। AB की वैल्यू कितनी थी, 15 थी, AC की वैल्यू 7 थी। बढ़िया सर। ये वाला भी देख बेटा, सेम सवाल है, यहाँ पर देख, सेम सवाल है, लेकिन तो आधा मैं करूंगा, आधा तू ट्राई करेगा बेटा। हमें यहाँ पर रेडियस पता करनी थी, हमें क्या पता करनी थी बेटा, रेडियस पता करनी थी।
चलो बेटा रेडियस को पता करेंगे, रेडियस को पता करेंगे, रेडियस को पता करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर देख हमारे पास जो ए बी की लेंथ है, ए बी की लेंथ कितनी है बेटा, ए बी की लेंथ हमारे पास 8 है, बी सी की लेंथ हमारे पास 6 दे रखी है। बढ़िया सर, क्वेश्चन में गिवन है बेटा, हमें क्या करेंगे, इस वाली लेंथ को काटेंगे। कैसे काटेंगे, कैसे काटेंगे, कैसे काटेंगे, काटने का मतलब क्या होगा सर, यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, ए बी सी का है सर, एक रेक्टेंगल है। बढ़िया सर, यहाँ पर देख बी सी यहाँ पर 6 है और ए बी कितना है 8 है, बी सी हमारे पास 6 है, ये वाला 8 है। सर पाइथागोरस ट्रिपलेट को याद कर, ए सी की लेंथ बता, पाइथागोरस थ्योरम से तू बता सकता है। ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 6 है, तो ये कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी सर, कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। बढ़िया सर, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 हो जाएगी। बढ़िया सर, यहाँ पर ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, क्या ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट है, ये वाला भी हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है। बढ़िया सर, ये तीनों क्या है हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है। कलर चेंज करेंगे और यहाँ पर देख बेटा, बी क्यू की लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी पी के इक्वल हो जाएगी। बढ़िया सर, ए पी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे ए आर के इक्वल हो जाएगी। सी क्यू की लेंथ जो है सी आर के इक्वल हो जाएगी। बढ़िया सर, इतना तो हम जान चुके हैं। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, रेडियस है हमारा, रेडियस यहाँ होगा तो भी आर होगा, यहाँ होगा तो भी आर होगा, यहाँ होगा तो भी आर हो जाएगा। बढ़िया सर, ये तीनों क्या है आर 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 है। बढ़िया सर, इतना तो हम जान चुके हैं, तीनों क्या है आर 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 है। यहाँ पर एक बेटा बीपी की लेंथ कितनी है, बीपी की लेंथ आर के इक्वल है और यहाँ पर बी क्यू की लेंथ कितनी किसके इक्वल है बेटा, आर के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी को तू क्या लिखेगा बेटा, ए बी को तू क्या लिख सकता है, ए पी माइनस आर लिख सकता है। यहाँ पर देख ए पी प्लस आर लिख सकता है, ए बी को तू क्या लिख सकता है, ए पी प्लस आर लिख सकता है। तो ए पी की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, ए पी की लेंथ यहाँ पर देख, ए पी की लेंथ को तो क्या लिखेगा बेटा, टोटल लेंथ में से आर घटा दे, टोटल लेंथ यानी ए बी में से आर घटाएगा तो ए पी मिल जाएगा। तो क्या है बेटा, ये हमारे पास ए बी माइनस आर है, ए बी माइनस आर है तो ये भी क्या हो जाएगा सर, हमारे पास टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए बी माइनस आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस आर हो जाएगा। यानी ए बी की वैल्यू तो जानता है, ए बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो 8 माइनस आर, 8 माइनस आर हो जाएगा। बढ़िया सर, 8 माइनस आर, 8 माइनस आर हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 8 माइनस आर, 8 माइनस आर हो गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू में से क्या कर, आर को माइनस करेगा तो तेरी ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी 6 माइनस आर हो जाएगी। 6 माइनस आर ये हो रहा है तो ये भी कितने हो जाएगी, 6 माइनस आर हो जाएगी। बढ़िया सर, दोनों का 6 माइनस आर है और ये कितना है 8 माइनस आर है। बढ़िया सर, इतना तो हम डाटा लिख चुके हैं। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे बेटा, फिर हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, रेडियस को सॉल्व करेंगे सर। कैसे करेंगे, रेडियस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। रेडियस को सॉल्व करने का मेथड क्या होता था, तो ए सी जानता है। फिर हम क्या लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, ए सी को तो क्या लिख सकता है, ए सी को तो क्या लिख सकता है, ए सी पाइथागोरस थ्योरम में तो ए सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मिल गई। कितनी मिल गई बेटा, 10 मिल गई। ए सी को तो क्या लिख सकता है बेटा, ए आर प्लस आर सी लिख सकता है, ए आर प्लस सी आर लिख सकता है। बढ़िया सर, इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, 8 माइनस आर थी, इसकी वैल्यू 6 माइनस आर थी। टोटल लेंथ किसके इक्वल है बेटा, 10 के इक्वल है, 10 के इक्वल है। बढ़िया सर, 10 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे तो आर की वैल्यू 2 मिल जाएगी। आया कि नहीं आया जल्दी बताया, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर देख, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, ये वाले दोनों क्या है इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये टोटल लेंथ में से आर घटाएंगे तो मिलेगा, ये 8 माइनस आर मिलेगा, ये भी 8 माइनस आर मिलेगा। ये टोटल लेंथ में से आर घटाएंगे तो मिलेगा, टोटल लेंथ 6 थी तो 6 माइनस आर हो जाएगा, ये भी 6 माइनस आर हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू काट लेंगे जो कि 10 के इक्वल आ जाएगी। 10 किसके इक्वल होगा बेटा, 10 जो होगा हमारा ए आर प्लस आर सी के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस आर, 8 माइनस आर को ऐड कर देंगे तो कितना हो रहा है हमारा, कितना हो रहा है हमारा, आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। बढ़िया से समझ आ गया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा, बहुत कुछ सिंपल है, तू इसे सॉल्व करेगा बेटा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, एक ही प्रॉपर्टी यूज होगी, तू इसे सॉल्व करेगा। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, तू सॉल्व करेगा बेटा। सॉल्व करना है ये वाले क्वेश्चन को, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है बेटा, सॉल्व करेगा। इसे टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज होगी। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर हमें पीसी बताना है। क्या बताना है बेटा, पीसी बताना है। अगर ये 3 तो ये भी 3 हो जाएगा और ये 5 तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी दोनों का ऐड करेगा तो तेरे पीसी मिल जाएगी, यानी 8 सेंटीमीटर मिल जाएगी। बढ़िया सर, थोड़ा फास्ट हो गया होगा ये। यहाँ पर देख, ये 5 तो ये भी 5, ये 3 तो ये भी 5, ये 3 तो ये भी 3, ये 5 तो ये भी 5। बढ़िया सर, नेक्स्ट हमें क्या करना था, टोटल यहाँ पर पीसी बताना था। 3 + 5 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा सर। बढ़िया सर, इजी सवाल था। नेक्स्ट हम जानते हैं दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख,
हमें BAC बताना है, BAC बताना है। अब यहाँ पर देख बेटा, शायद तो क्लास 9 में पढ़ रखा होगा ये वाली प्रॉपर्टी को। ये हमारे पास क्या था, एक कॉर्ड है, कॉर्ड से हमने क्या करा, ऐसे दो लाइंस डाले, क्या डाले बेटा, दो लाइंस डाले, और यहाँ पर एंगल कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा। शायद ये प्रॉपर्टी तूने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा, शायद ये प्रॉपर्टी तूने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा। 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर हमारा, ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। बढ़िया सर, अगर ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये 50 के इक्वल है, तीनों का सम किसका इक्वल आता था, 180 डिग्री के इक्वल आता था, तो यहाँ से BAC कर लेगा। बढ़िया सर, 40 आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल सवाल है बेटा, ये वाला टेंजेंट इसका है, ये वाला टेंजेंट इसका है, यानी कॉमन टेंजेंट हमारा ये है, तो हमें क्या प्रूफ करना था, ये जो होगा बेटा इसके भी इक्वल होगा, ये जो होगा इसके भी इक्वल होगा, यानी कि दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना AP कॉमन आ रहा है, तो AY इजिकल टू X हो जाएगा। सिंपल सवाल है, ट्राई कर लेना। सेम सवाल है, डायरेक्ट देख के बता सकता हूँ। CP की वैल्यू 8 आएगी बेटा, क्योंकि ये 8 तो ये भी 8 हो जाएगा, और ये 8 तो ये भी 8 हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन 2 या फिर 3 दे रखा है बेटा, ट्राई कर लेना। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना बेटा। नेक्स्ट ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। ये वाला उतना, हाँ ये वाला भी अच्छा है क्वेश्चन, ट्राई करना बेटा, ट्राई कर लेगा। ओके बेटा।